चलिए। दोस्तों बस अभी कंफर्म कर देंगे मेरी आवाज ऑडियो वीडियो आप लोगों को क्लियर आ रही है अच्छे से। यस। मैंने कहा हाँ जी बताएंगे आप सभी लोग जल्दी से फटाफट फटाफट फटाफट। चलिए। सो गुड इवनिंग गुड सॉरी गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून जो भी है सब कुछ ठीक है। गुड 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 सभी गुड होना चाहिए। कैसे हैं आप सभी लोग भाई? वॉइस लो है तो माइक लगा लेते हैं फटाफट। गुड इवनिंग गुड सॉरी गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून जो भी है सब कुछ ठीक है। गुड 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 सभी गुड होना चाहिए। कैसे हैं आप सभी लोग भाई? चलो जी क्लास स्टार्ट की जाए। तो दोस्तों डेटा इंटरप्रिटेशन फटाफट हम लोग डीआई बनाएंगे। अब सर डीआई देखिए हमारे जो प्रीलिम्स होते हैं। अभी आवाज ठीक है? अभी चेक कर लीजिए अब ठीक हो गया होगा। मैं भी देख लेता हूँ। हेलो 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 हेलो। ठीक है। ओके। तो मैंने क्या बोला दोस्तों डीआई करेंगे अपन। डेटा इंटरप्रिटेशन। डीआई में दोस्तों खास बात ये होती है कि हमारे जो प्रीलिम्स होते हैं उसमें बहुत ही लिमिटेड चार्ट होते हैं, चार पांच तरह के चार्ट होते हैं। अब इसमें ही वो बहुत तरह तरह के डीआई बनाता है, जैसे कि लाइन चार्ट हो गया, बार चार्ट हो गया, ठीक है, या फिर पाई चार्ट हो गया, या फिर आप लोग का टेबल ग्राफ हो गया। और इन सबको फिर मिक्स भी करता है वो, ठीक है। मिक्स चार्ट देता है इन सब के। फिर से और क्या रहता है इन लोग के अलावा? तो इनके अलावा आपको रडार चार्ट देखने को मिल सकता है। एक इजी लेवल का क्यूमुलेटिव देखने को मिल सकता है, ठीक है। आपके आरआरबी पीओ प्रीलिम्स में एक बार आ चुका है। इजी लेवल का क्यूमुलेटिव देखने को मिल सकता है। फिर केसेस सर आप लोग की बढ़िया बढ़िया आएंगी, ठीक है। अभी सर क्या कर रहा है वो 2 साल से अगर आप ध्यान से देखोगे एसबीआई पीओ में जो हम लोग देख पा रहे हैं कि सर वो एसबीआई पीओ में करता क्या है कि डीआई आपकी इजी रहती है, फटाफट डिकोड हो जाती है 1 मिनट के अंदर, और उसके अंदर ही हो जाती है। और सर करता क्या है डीआई के क्वेश्चन बढ़ा दिया है, ठीक है। 5 से 6 क्वेश्चन देता है, कई कई बार तो 7 नहीं दिया है, बट हाँ 6 क्वेश्चन तक देता है। अब तो 6 क्वेश्चन मान लीजिए देता है तो उसमें क्या करता है, तो तीन चार तो आपके नॉर्मल क्वेश्चन होंगे, एवरेज के, रेशियो के, परसेंटेज मोर परसेंटेज लेस, इन सब के रहते हैं। और 2 क्वेश्चन दोस्तों वो थोड़ा लेंदी कर देता है, 1 या 2 क्वेश्चन काफी लेंदी कर देता है। तो कहीं ना कहीं हम लोग को उनको ही फास्ट बनाते हुए उन पूरे 6 क्वेश्चन के साथ की वो डीआई करनी होती है, ठीक है। इसमें चैलेंज 1 2 साल दोस्तों यही देखा जा रहा है। बाकी आपके चार्ट सेम है और उनका डिफिकल्टी लेवल भी सेम ही है, बहुत डिफिकल्ट नहीं है। 2021 में दोस्तों पहले भी ऐसे देता था कि वो टेबल में आपको सिंपल सिंपल यहाँ वेरिएबल डाल देगा, ठीक है। उन वेरिएबल को निकालने के लिए कुछ यहाँ पे कंडीशन दे देगा, आराम से आप निकाल के उनका सम एवरेज जो भी है वैल्यूज वगैरह निकाल लोगे, ठीक है। नंबर ऑफ व्हीकल्स नंबर वगैरह। सम डिफरेंस वाली डीआई बहुत कॉमन है, लास्ट ईयर भी दिया था, इस बार भी हर साल देखना एग्जामिनेशन में आपको देखने को मिल जाती है। सम डिफरेंस वाली डीआई हो गई, परसेंटेज पे खेलेगा वो, ठीक है। पाई चार्ट में आपको सिंगल वेरिएबल देके वो मिसिंग कर देगा, बोलेगा ये एक्स है, ये 29 डिग्री है, या फिर कुछ ऐसा दे देगा, ऐसा कुछ ये 5 डिग्री है, और यहाँ पे कुछ वो मिसिंग कर देगा, या फिर दे ही देगा। मान लो अगर दे देता है तो इनका सम करके आपको पता है 100% कर लोगे। पाई चार्ट का सिंपल सा फॉर्मूला क्या है अपना, कि पाई चार्ट में अपन को करना ये होता है कि जो पूरा पाई चार्ट होता है हमारा, सिंस इट्स अ सर्कल ना, इट कंप्लीट्स होल वैल्यू। तो इसमें क्या होता है अगर हम लोग परसेंटेज में रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो 100% टोटल होता है। और सर अगर डिग्री में कर रहे हैं तो 360 डिग्री आप लोग का टोटल होता है। तो कई बार देयर विल बी एट टाइम्स जहां पे हम लोग को परसेंटेज से डिग्री और डिग्री से परसेंटेज में कन्वर्जन फटाफट करना पड़ जाए। तो आई थिंक वी आर रेडी फॉर दैट। अगर आपको परसेंटेज से डिग्री में जाना है तो आप सिंपली ऐसे याद रखो कि वी आर गोइंग टू अ हायर वैल्यू। 100% है, 360 डिग्री है, तो बड़ी वैल्यू आएगी ना डिग्री में। किसी भी परसेंटेज की वैल्यू डिग्री में बड़ी वैल्यू आती है, ठीक है। जैसे कि 72 डिग्री, तो वो क्या होगा आप लोग का, सर वो हो जाएगा 20% के बराबर, ठीक है। तो अब सर 20% आपका 72 डिग्री कैसे हुआ? क्योंकि सर मैंने 20% में क्या किया, आप लोग के 18/5, 18/5 एक बड़ा फ्रैक्शन है, उससे मैंने फट से मल्टीप्लाई कर दिया, तो मैंने देखा यार ये 4 18 का कितना हो गया, 72 हो गया, तो 72 डिग्री आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग डिग्री टू पाई, पाई टू डिग्री का कन्वर्जन, सॉरी डिग्री टू परसेंटेज, परसेंटेज टू डिग्री कन्वर्जन कर लेंगे इन केस कोई ऐसी डीआई हमको मिलती है। और बस उसको यही देगा, और मैक्सिमम जो कंडीशन वो टफ कर सकता है प्रीलिम्स में वो यही कर सकता है कि 2 कंडीशन करवा दे। वो क्लर्क मीन्स वगैरह में करता है कि आप लोग को 2 पाई चार्ट दे दिया उसने, ठीक है, 2 पाई चार्ट दे दिया, तो एक में करवा रहा है वो एक्स वाई वगैरह कुछ वेरिएबल निकलवा रहा है,
और एक में वो ये बता रहा है भाई कि इसमें डिग्री में है, इसमें परसेंटेज में है, तो आपको इनका सम करके बराबर 360 और परसेंटेज में वॉट एवर यू वांट टू चेंज उसमें कर सकते हैं। तो ये बहुत ही एक्सट्रीम लेवल होता है। ये फिलहाल वो क्लर्क मेंस में जनरली देता है, बट पीओ प्री में दे सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। डबल पाई का वेरिएंट अगर आपको प्रीलिम्स में देता है तो डबल पाई का वेरिएंट वो सिंपल रखेगा कि नंबर्स आपको देगा या फिर सिंगल सा एक कोई यहाँ वेरिएबल डाल देगा जिसको आप सिंपली सम करके डिग्री या फिर परसेंटेज या फिर जो भी परसेंटेज आपका है हिस्सा वो निकाल सको। ठीक है, इक्वेशन बनाना वगैरह वो सब जहां तक नहीं देगा, हम करेंगे लेकिन, क्योंकि तो हम लोग क्लर्क मेंस लेवल तक टच करेंगे, बिकॉज पीओ प्रीलिम्स में अगर कुछ भी लेवल अप आता है तो कहीं ना कहीं उसको हम लोग डील कर पाएं और फटाफट उड़ा पाएं। क्या टेक्निक्स होगी उनकी वो देखेंगे। क्यूमुलेटिव थोड़ा मैं आपको बताऊंगा, क्यूमुलेटिव का प्रीलिम्स वर्जन दे सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, छोटा सा देगा, बहुत इजी वर्जन आता है। मेंस वर्जन तो हमने अभी 0 to 0 हम लोग कर ही रहे थे, तो मेंस वर्जन भी कर सकते हैं। तो दोस्तों ये है प्रीलिम्स का। तो प्रीलिम्स का जो पूरा डेटा बेस है, डेटा इंटरप्रिटेशन का बहुत ही लिमिटेड है, जैसे मैंने बताया कुछ लिमिटेड चार्ट्स होते हैं, इन्हें घुमा फिरा के वो देता है, हमें इन्हें डिकोड फास्ट करना होता है, बस हमको ध्यान ये रखना होगा। ठीक है, कि जैसे बार ग्राफ दिख रहा है तो बार ग्राफ में या फिर लाइन ग्राफ में फटाफट जो हमारे पास यहाँ पे लाइंस है, इनको बोलते हैं मेजर लाइन माइनर लाइंस। सर मेजर लाइन माइनर लाइन क्या है? सर जो आपकी मेजर लाइंस होती है वो ये होती है, जैसे मान लीजिए आप लोग का 20-20 गैप है, तो ये 0 हो गया, ये 20 हो गया, ये 40 हो गया, ये आपका 60 हो गया, और या फिर हमारा 200 हो गया, 400 हो गया, फिर 600 हो गया। ठीक है, और इनके बीच में सर आप लोग की यहाँ पे कितनी लाइन्स हैं? तो आप सर ये मान लीजिए आप लोग के बीच में आप लोग के यहाँ पे 4 लाइन है। ठीक है भाई, 3 लाइन मान लीजिए है। ठीक है, अब सर 3 लाइन है, इसका मतलब यहाँ पे गैप कितने का होगा? 4 का होगा। देखो ध्यान से, एक ये गैप होगा, एक ये, एक ये, एक ये, ऑब्वियस सी बात है ना। 2 लाइन के बीच में अगर 3 लाइन से गैप, तो 4 का डेवलप होगा ना। तो हम समझ जाएंगे फटाफट कि हाँ यार एक गैप जो है 50 लाइन्स के बराबर है। जो हमारा यहाँ पे एक यूनिट है, एक यूनिट ऑफ लाइन है, वो किसके बराबर है? 50 गैप के बराबर। 50 जो भी गिवन है, 50 टॉयज, 50 कार्स, वट उसके बराबर है। तो फटाफट हम लोग को कोई ये वैल्यू निकालना होगा। मान लीजिए ग्राफ आपका ऐसा है, अभी कैसे भी होता है वो ग्राफ आपका, इस तरीके से है, वर्टिकल है, हॉरिजॉन्टल है, लाइन चार्ट है। ठीक है, तो हमें बस इन्हीं की डिकोडिंग थोड़ा सा बस यही फास्ट करना होगा। ठीक है, चलिए बाकी हम लोग क्वेश्चन दोस्तों करते हैं। क्वेश्चन हम लोग देख ही लेंगे क्या बातें हम लोग कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। तो क्या हम लोग क्लास को स्टार्ट किया जाए? डीआई में कोई कॉन्सेप्ट तो है नहीं खास, जो टेक्निक्स होंगी, जो आपके ट्रिक्स होंगे, वो मैं आपको क्वेश्चन में और डीआई में बताता चलूंगा कैसे यहाँ पे क्या चीजें पास कर सकते हैं। ठीक है, और ये रहा आपका बेसिक इसका रिवीजन, कि इतने तरह के चार्ट आपके आते हैं, पाई, लाइन, बार और अपना टेबल, ये कुछ 4 कॉमन हो गए। फिर इनको मिक्स कर देता है। फिर आपको रडार, क्यूमुलेटिव, ये सब मिसलेनियस चार्ट होते हैं। मिसलेनियस से कुछ और हो सकता है क्या? दोस्तों एक वो फॉर्मूला बना सकता है। फॉर्मूला क्या बना सकता है सर? मैं आपको करवाऊंगा पूरा एक 4-5 क्वेश्चन, 4-5 डीआई में करवाऊंगा, फॉर्मूले बेस करवाऊंगा। उसमें क्या होता है सर? उसमें उसको ये करता है, जैसे मान लो कि वो एक बार उसने दिया था, 3-4 साल पहले की बात है, एसबीआई पीओ में, कि उसने इनकम एक्सपेंडिचर पे डीआई दी थी। ठीक है, रेवेन्यू इनकम एक्सपेंडिचर पे दी है, तो कोई बड़ी बात नहीं है, उसमें बताएगा वो आराम से। ठीक है, उसमें आराम से बताएगा कि जो इनकम है वो कितना सेव हो रहा है, कितना एक्सपेंडिचर है, उसके बराबर है। या फिर रेवेन्यू बनाएगा, जैसा भी बनाएगा वो आपको बता देगा। ठीक है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, वो छोटा सा वहां पे बताता है, फॉर्मूला है कि दिस ए बराबर बी प्लस सी है, तो आपको एक की वैल्यू दे देगा। यहाँ पे जैसे बोल देगा उसने क्या किया था कि रेवेन्यू का या फिर इनकम का, एक का मुझे याद नहीं है, उसका ईयरली वैल्यू दे दिया था, तो 12 से डिवाइड करके उसका मंथली मिल जाएगा। बोला हर जो मंथ था उसका वैल्यू सेम होगा, 12 से डिवाइड करके वो आ गया था। तो आपको एक्सपेंडिचर वगैरह निकालना था, तो आराम से हो जाएगा वो, बस वो फॉर्मूला नया आपके लिए हो सकता है, तो हम लोग करेंगे। ठीक है, जितनी भी चीज देखो तो कई बार ऐसा होता है, ध्यान ये रखिएगा, ध्यान ये रखिएगा। यस सर, दिख नहीं रहा, अभी दिख रहा है? ठीक है सर, आरबीआई ग्रेड ए एग्जाम होगा, ये कहां से बात आ गई मिताली? चलो बात करते हैं इस पे अभी तो, लेकिन आप इतनी चीजें अभी ध्यान रखिए जो हम लोग बात किए हैं, बता रहा हूँ, बात करते हैं कि ये सारी चीजें यहाँ पे हम लोग को देखने को मिलेंगी। ठीक है, और तो यहाँ पे एक चीज प्रीलिम्स में और दिखा दूं, प्रीलिम्स में एक काम वो कर सकता है कि आपको कुछ नया सेट दे सकता है डराने के लिए, बस है ना, डराने के लिए। तो वो सब भी हम लोग देख लेंगे, कि मान लो लाइन चार्ट को ही डिफरेंट तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया। कुछ आपको मैं चार्ट दिखाऊंगा कि ऐसे बार चार्ट है, बार चार्ट में एक बार दिया, एक बार दिया, एक बार यहाँ मिसिंग है, और एक बार ऐसे दे दिया। ठीक है, उस बार की उसने क्या किया, नोट में वैल्यू दे दी है। तो कुछ इस तरह के डीआई भी मान लो आपको देखने को मिल सकती है, वो मैं आपको सब दिखा दूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। ठीक है, सो चलिए उसको स्टार्ट करते हैं, डेटा इंटरप्रिटेशन। कुछ प्रैक्टिस करेंगे हम लोग, प्रैक्टिस सेट्स करेंगे फटाफट, और आप लोग कोशिश कीजिएगा जितना फास्ट आप लोग डिकोड कर सके उतना अच्छा होगा। एंड आइए स्टार्ट करते हैं डीआई नंबर 1 से।
एक सिंपल हमारा वेरिएबल पाई चार्ट है, सिंगल पाई चार्ट है वेरिएबल के साथ। डीआई सभी के स्क्रीन पे। चलो चलो, हाँ अभी क्या क्या पूछ रही थी मिताली, आप क्या पूछ रही थी? आरबीआई ग्रेड ए। देखो ग्रेड ए का क्या नाम है आपका मिताली, ग्रेड ए का ऐसा तो कुछ कंफर्मेशन नहीं है। बी और असिस्टेंट का देखो होना था तो वो तो हो गया। ए के लिए इन्होंने यार बोला तो था, सर्कुलर जो रिलीज किया था इन्होंने लास्ट ईयर मार्च में, जब इन लोग की सैलरी हाई, जब इन लोग का वो लगा था वेज रिवीजन, तो उसमें जो सर्कुलर आया था उसमें ग्रेड ए के बारे में डिस्कशन किया गया था कि अब हम लोग ग्रेड ए पे भी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कर सकते हैं। तो दैट वाज अ न्यूज। अब उसके बाद देखो कभी करते हैं आई डोंट नो, क्योंकि नीचे इन्होंने प्रमोशन भी स्लो कर दिया असिस्टेंट वगैरह में, इसमें आरबीआई असिस्टेंट में प्रमोशन स्लो हो गया है। जो पहले 3 साल में होता था 5 साल में होगा। तो इसकी वजह से और स्पेकुलेशन है कि शायद ग्रेड बी में, ग्रेड ए में नए रिक्रूट्स लिए जाएंगे। पहले क्या होता था, ग्रेड ए आपके सिर्फ असिस्टेंट ही बनते थे। पहले जो आपके थे वो सिर्फ असिस्टेंट ही बनते थे, ठीक है, ग्रेड ए, ऐसा पहले नियम था। वही नियम उन्होंने चेंज कर दिया कि अब ऐसा नहीं है कि असिस्टेंट ही ग्रेड ए नहीं बनेंगे। बस उनको लगता है ग्रेड ए के लिए हमको और क्वालिफाइड बंदे चाहिए, तो हम न्यू रिक्रूट भी कर सकते हैं, ये इन्होंने वहां पे बताया था। अच्छा, ग्रेड बी तो हमेशा फ्रेश रिक्रूट ही आए हैं, या फिर ग्रेड ए से जो प्रमोट होके आते हैं, इनको काफी टाइम लगता है, ठीक है। तो बस यही चीज इन्फॉर्मेशन थी जो मैं आपको मैंने शायद लास्ट ईयर वीडियो में दी थी। उसके बाद कोई मुझे ऐसा इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है, ठीक है। कुछ मेरे बच्चे हैं, मतलब स्टूडेंट, पीयूष वगैरह और शिवांगी वगैरह और वगीश है, 3 4 बच्चे हैं जो काम कर रहे हैं मेरे असिस्टेंट में। तो उन लोग से रिसेंट यही बात हुई थी। पीयूष तो अभी ग्रेड ए बन गया है फाइनली, 5 साल बाद। 19 में उसने निकाला था, 20 में उसकी ज्वाइनिंग हुई थी, और 25 में आई थिंक ही इज फाइनली, आई थिंक वही, ठीक है। चलो सर, अगर 2025 हटा दें तो रीजनिंग एंड मैथ्स आरबीआई ग्रेड बी में क्लर्क मेंस आता है। 2025 से मतलब क्या है? मतलब ये है ग्रेड बी में, अच्छा 25 वाला आप कह रहे हो, ओके। तो हाँ यार देखो, सही बात आप कह रहे हो ऋषभ, जो ग्रेड बी में लेवल होता है, हाँ वो ठीक तो होता है, ये मानना पड़ेगा। तो जो एसबीआई पीओ का जो कि प्रीलिम्स का लेवल होता है वो भी अच्छा खासा बढ़ गया है। तो उस लेवल को प्लस अपने जो क्लर्क मेंस लेवल है, खासतौर से एसबीआई तो थोड़ा हाई रहता है, आरआरबी आईपीएस क्लर्क मेंस लेवल में कह सकता हूँ, इस लेवल के सवाल आप लोग को देखने को मिल सकते हैं। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पास्ट ईयर्स में 2022-23 के पेपर्स में जो कोऑर्डिनेट क्वेश्चन वगैरह है, जो नंबर सीरीज वगैरह है, डबल डबल नंबर सीरीज देखी गई है। जो आपकी कोऑर्डिनेट क्वेश्चन थी, जो हम लोग उस दिन, जैसे मान लो मैं आपको यहाँ पे करवा रहा था कि कोऑर्डिनेट क्वेश्चन थी, उसमें छोटा सा नंबर सिस्टम का कॉन्सेप्ट यूज था, फिर उस पर वेरिएबल डाल के वो निकलवा रहा था। तो ये चीजें जनरली क्लर्क मेंस में ही आती हैं, प्रीलिम्स में तो आज तक नहीं आई हैं। तो दैट्स व्हाई वी कैन से यस, वही मेंटेन करता है। लेकिन कोई बड़ी बात नहीं है, अगर वो लेवल चेंज भी कर दे तो। चलिए बनाया सभी ने, हो गया डिकोड। चलिए अब तो सिंगल पाई चार्ट है, फटाफट निकालेंगे। सर जैसे ही आपको पहली बात तो एक पाई चार्ट दिखे और इसमें आपको एक सिंगल वेरिएबल दिख रहा है एक्स, एक्स 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 एक्स, और सब परसेंटेज में दिख रहे हैं, तो फटाक से हमारा दिमाग कैसे काम करेगा, देखो ध्यान से। एक मिनट रुको, तो इसको मैं छोटा कर दूं क्या? कर सकते हैं क्या हम लोग? हो जाएगा ना? क्योंकि फालतू में इतना जगह ले रहा है, इसको यहाँ कर देते हैं। चलो थोड़ा और कर देते हैं, जगह चाहिए मुझे। देखो पीपीटी में बैठ इसमें कराने में यही फायदा होता है, अपने हिसाब से हम चार्ट को, डेटा को मॉडिफाई कर सकते हैं गलत होने पे। ओके, तो मैंने क्या बोला था, यहाँ पे आपके पास ये 5 दिन थे, तो हमने क्या करना है कि फटाफट आप एक काम करो, इन सब का सम करके 100% के बराबर कर दो, तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ एक्स, ठीक है। वो सब हम लोग वर्बली करेंगे एक बार में, ध्यान से देखिए। जो एक्स है इनको जोड़ो, 2 3 5 4 9 3 12 और 5 17, 17x वेरिएबल ले लिया पहले। फिर नंबर्स को देख लो, 2 + 1 3, और ये 11 3 14 -8, 14 + 8 कितना होता है आप लोग का? 22। तो -22 और +3, तो -19 आएगा क्या? -19 बराबर आपका हो जाएगा 100%, ठीक है।
सबका सम कर दिया मैंने। तो x कितना मिल जाएगा, 119/17 मतलब 7 आ जाएगा। अभी x 7 आती है, आपको क्या मिल गया, 7 टू द 14 प्लस 2 16%, 7 3 द 21 प्लस 1 22%, 7 4 द 28 माइनस 8 20%, एंड 21 माइनस 3 18%, एंड 35 माइनस 11 कितना हो जाएगा आप लोग का, 24%, राइट। ठीक है, हाँ या ना। अच्छा, अब ये सब मिल गया ना। डेटा के भी क्या था पीछे में, कि पाई चार्ट रिप्रेजेंट कर रहा है परसेंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मोबाइल फोन सोल्ड बाय सैमसंग फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे। 5 दिनों में, मंडे से लेकर फ्राइडे तक में सैमसंग ने कितने मोबाइल फोन बेचे हैं टोटल हर दिन का, वो आपको पाई चार्ट में रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है। ठीक है, अच्छा ठीक है। द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ मोबाइल फोन सोल्ड बाय सैमसंग ऑन मंडे एंड थर्सडे इज 180। मोबाइल फोन की हम लोग बात करें, सैमसंग का जो आपका है मंडे और थर्सडे का डिफरेंस दिया है 180 का। मंडे मीन्स ब्लू, थर्सडे मीन्स आपका हो गया ये येलो वाला। तो 16% एंड 18%, दोस्तों इन दोनों का डिफरेंस मुझे कितना गिवन है, कितना गिवन है भाई, 180। तो सर अगर परसेंटेज में देखें तो 18 माइनस 16 कितना हो जाएगा आप लोग का, 2%। एंड सर 2% ऑफ टोटल की वैल्यू आप बता रहे हो 180 है ना भाई। 2% ऑफ टोटल वैल्यू कितनी आपकी है, 180 है। तो सर 2 से काटेंगे इसको 90 टाइम्स, तो इसका मतलब टोटल सर कितने आपके हो गए, 9000। दैट मीन्स कि सर आपके 9000 फोन्स टोटल बिके हैं इन पूरे हफ्ते में। ठीक है, ठीक है। तो सीधा यहाँ पे टोटल आप लोगे 9000, और फटाफट इनकी परसेंटेज वैल्यू निकाल के, अब सही चूंकि ये आपके सामने स्क्रीन पे है, आप लोग अपनी कॉपी में क्या करना है, फट से टेबल बनाना, MTWTH फ्राइडे लिखते हुए इनकी वैल्यू जल्दी से लिख देना। ठीक है, तो 16 नाइन आपको मिलेगा 144, 22 नाइन कितना होता है आप लोग का, तो 198, 29 1800 हो जाएगा यहाँ से, 18 नाइन 162, 24 नाइन 216। ये आपकी वैल्यूज आ गई, क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पे। ठीक है, बस काम खत्म हो गया। सिंपल डे थी, RRB PO लेवल की, क्लर्क लेवल की। ठीक है, सर पुराना वाला फाउंडेशन बैच आज के लेवल के हिसाब से रिलेवेंट है क्या, आज तो कौन से फाउंडेशन बैच की बात कर रहे हैं। अगर यूट्यूब पे उससे बात कर रहे हैं तो यूट्यूब पे जो हमने किया है, तो वो देखो रिलेवेंट तो बिल्कुल है, ऑब्वियस सी बात है, कॉन्सेप्ट के लिए बहुत रिलेवेंट है। बट जो क्वेश्चन अब चूंकि आ रहे हैं कुछ वेरिएबल बेस्ड आते हैं, वो सब चीजें हमने कम कराई थी क्योंकि पहले आती भी कम थी। वो हमने 22 में किया था ना, फाउंडेशन बैच जो हमने किया था 22 या 23 में शायद किया, देख लीजिएगा जो यूट्यूब पे है। और जो पहला हमने फाउंडेशन बैच आई थिंक जीरो टू हीरो किया था इस पे, एप्लीकेशन पे, तो वो उसके बाद किया था। तो उसमें तो वेरिएबल बेस्ड क्वेश्चन है, तो देख लेना, तो वो तो रिलेवेंट है, कोई दिक्कत नहीं है। 2024 वाला, हाँ वो तो पहले बिल्कुल रिलेवेंट है, उसमें क्या दिक्कत है, वो तो परफेक्ट है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। चलिए, वो तो परफेक्ट है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, द एवरेज नंबर ऑफ मोबाइल फोन सोल्ड बाई सैमसंग ऑन मंडे वेंसडे एंड फ्राइडे इज दिस, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। ओके, सर कह रहा है मंडे वेंसडे फ्राइडे का हमको एवरेज निकालना है, ध्यान से देखेंगे सर, मंडे वेंसडे और फ्राइडे का हम लोग को एवरेज निकालना है। ठीक है, अब से एक काम करते हैं, मंडे हुआ ब्लू वाला, और वेंसडे एंड फ्राइडे, राइट। हाँ जी, तो वेंसडे आपका हो गया ग्रे वाला, और फ्राइडे आपका हो गया ये 24। ठीक है, दोस्तों आपसे मैं एक बात बोलना चाहूंगा, पता है क्या, देखो सर आप चाहो तो सर ये जो इसकी वैल्यू है, ये जो इसकी वैल्यू है, ये जो इसकी वैल्यू है, इन तीनों को सम कर लो। देखो मैं तरीका बताता हूँ, बेसिक तरीका क्या कहता है, बेसिक सर ये कहता है कि भैया हम इन तीनों को सम कर लेते हैं। ठीक है, तो 2160 प्लस 1800 प्लस 1440 मन में करेंगे, 21 14 35 35 18 53 और 54, तो 5400 आप लोग का तीनों का सम आ गया। और सर एवरेज पूछा है तो 3 से डिवाइड कर देंगे, जो कि आपका आ जाएगा 1800। ठीक है जी, ठीक है। फिर से कह रहा है कि ये जो वैल्यू है आपकी 145 m प्लस 205 के बराबर है, तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ m फ्रॉम हियर। m कितना आ जाएगा, 205 माइनस कर दो, 200 गया तो 1600, और 1595 आई थिंक आ जाएगा, चेक करना। परफेक्ट, अपॉन कर देंगे 145, तो ये जाएगा आप लोग का एक बार 415, फिर से जाएगा एक बार 11 टाइम्स आपका m आ जाएगा। m 11 है, x 7 है, 11 प्लस 7 18 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन दोस्तों मैं आपसे बोलूंगा आप ऐसे मत करो, आप ऐसे मत करो ना। आपको मैं एक चीज सिखाता हूँ, ध्यान से देखिए, वो आपके बहुत काम में आएगी। रुको जरा कॉफी पी लूं, ठंडी हो जाएगी वरना। दोस्तों जब कभी भी, ध्यान समझिएगा, जब कभी भी ऐसे क्वेश्चन में जहां पे आपको परसेंटेज में वैल्यू ऑलरेडी सारी हैं, और कभी रेशियो पूछा है, परसेंटेज मोर पूछता है, ऐसी चीजें पूछता है ना, या फिर एवरेज पूछता है, तो आप डायरेक्टली ये देखते हैं, ध्यान से देखो,
हमें मंडे वेंसडे फ्राइडे का निकालना है। तो मंडे मतलब ये हो गया, वेंसडे मतलब ये हो गया, और फ्राइडे मतलब ये हो गया। तो बेसिकली हम लोग 16%, 20% और 24% का एवरेज निकाल रहे हैं। और 16, 20, 24 का एवरेज कितना आएगा? 20%। तो इसका मतलब डायरेक्टली आप जो एवरेज का परसेंट आया है 20% ऑफ 9000 कर दो, वो तो आ जाएगा 1800। तो सर 1800 आप लोग को डायरेक्टली आ जाएगा, हमको नंबर्स को सम नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि चलो अभी तो नंबर इजी थे, कल को नंबर डिफिकल्ट हुए तो, कुछ वैल्यू यहाँ डिफिकल्ट हुई तो हमने कहा ठीक है सर, ऐसे कर देंगे फटाफट 1800, और उसको बराबर कर देंगे 145 m प्लस 205। यहां से m आपका 11 आ जाएगा, और x आपका 7 सम आ जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे सभी लोग। ठीक है दोस्तों, ये बात ध्यान रखिएगा, कई बार काम में आती है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सबका आंसर है। ओके, द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ प्रीमियम सीरीज टू द बजट सीरीज। अब सर ये क्या चीज है दोस्तों? इसमें देखो नीचे लिखा हुआ था ना कि सैमसंग जो है आपके दो वेरिएंट्स मोबाइल फोन के बेचता है, एक प्रीमियम सीरीज, एक आपके बजट सीरीज। ठीक है, और टोटल नंबर ऑफ मोबाइल फोन अगर किसी दिन बिकते हैं तो वो प्रीमियम प्लस बजट होंगे। ठीक है, मतलब दो तरह के फोन आपके बिकेंगे। नाउ द रेशियो ऑफ प्रीमियम सीरीज टू द बजट सीरीज मोबाइल फोन सोल्ड बाय सैमसंग ऑन ट्यूसडे इज x-4:2। एक्स कितना है? 7-4, मतलब 3:2 आपका रेशियो बताया जा रहा है। किसका? जो हमने ट्यूसडे को बेचा है उसके परसेंटेज में। तो फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ प्रीमियम सीरीज एंड बजट सीरीज मोबाइल फोन सोल्ड ऑन दैट डे। इन्हीं का हमसे डिफरेंस पूछा है। ठीक है, तो सर टोटल ट्यूसडे का नंबर कितना है आप बताएंगे क्या? सर ट्यूसडे की हम बात करें तो ये आपका 22% है, जो कि है 1980। एक बार चेक कर लेते हैं, 1980। ठीक है, और सर इसमें से आपने बोला कि ये आपका 3 पार्ट है प्रीमियम सीरीज, और बजट सीरीज आप लोग का 2 पार्ट है। कितना है? 2 पार्ट है, ये रेशियो। तो सर इन्हीं पूछ में डिफरेंस पूछ रहा है कि प्रीमियम सीरीज और बजट सीरीज में डिफरेंस कितना होगा। तो भैया आप एक काम करो ना, 3, 2, 5 पार्ट के लिए आपकी ये हो गई कौन सी 198। ठीक है, तो आपको एक पार्ट जो निकालना है, इनके बीच में डिफरेंस कितना होगा आपका? एक पार्ट। तो फट से आप क्या करो, एक पार्ट निकाल दो 5 से डिवाइड करके। सर 5 से डिवाइड करना है मतलब सर किसी नंबर को 5 से डिवाइड करना है उसको डबल कर दो, 19 टू द 38 और 8 टू द 16, 396 आपका आंसर हो जाएगा सी वाला। ठीक है, सिंपल था। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, परफेक्ट, सबका आ रहा है। चलिए, द टोटल नंबर ऑफ मोबाइल फोन सोल्ड बाय सैमसंग ऑन थर्सडे इज हाउ मच परसेंटेज मोर और लेस देन द टोटल नंबर ऑफ मोबाइल फोन सोल्ड बाय सैमसंग ऑन वेंसडे। देखो आपको मैं यही बोल रहा था कि ऐसे क्वेश्चन हम लोग नंबर्स यूज नहीं करेंगे, सीधा परसेंटेज से काम कर लेंगे। वो पूछ रहा है थर्सडे वेंसडे से कितना परसेंट ज्यादा है। तो थर्सडे आपका कहाँ चला गया? येलो वाला, जो कि 18% है। वेंसडे कितना है आपका? 20% है। तो ये कह रहा है भैया 18 जो है हमारे 20 से कितना प्रतिशत ज्यादा है, कम है? तो ये दो कम है, कितने पे? 20 पे। 10% आपका आंसर हो जाएगा। हम यहाँ नंबर्स को क्यों यूज करेंगे जब हमारा डायरेक्टली परसेंटेज से काम हो रहा है? ठीक है, यही मैं आपको पहले स्टार्टिंग में बोला था मैंने। ये लो बड़ा सवाल कर लो। 3 सवाल तो हो गया जो एकदम चुटकियों में हो जाएंगे 20-30 सेकंड में। ये थोड़ा टाइम ले सकता है, करीब। बनाए। ओके, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ प्रीमियम सीरीज मोबाइल टू बजट मोबाइल सोल्ड ऑन फ्राइडे इज x-2। एक्स आपका 7-2, 5:4 है। ओके, प्रीमियम बजट का।
देन नंबर ऑफ बजट सीरीज मोबाइल फोन सोल्ड ऑन फ्राइडे इज व्हाट परसेंटेज मोर और लेस देन द टोटल नंबर ऑफ मोबाइल फोन सोल्ड ऑन ट्यूसडे। अच्छा, फ्राइडे का रेशियो बोल रहा है 5:4 और ट्यूसडे से कंपेयर करवाना है, ठीक है। आ जाओ भाई। सर ट्यूसडे कितना है आपका ये आपका 1980 है, और फ्राइडे से कितना है आपका ये 2160 है। सर फिर से हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं क्या? हम क्या कर सकते हैं, ध्यान से देखो ना। सर ये क्या है आपका 22% है, और सर फ्राइडे कितना है आपका 24% है। ध्यान से देखिएगा। तो सर ये 22% आपका हो गया ट्यूसडे का, जिससे कंपेयर करना है। और सर फ्राइडे को पूरा नहीं लेना, फ्राइडे को हमको क्या लेना है, नंबर ऑफ बजट सीरीज। अब सर बजट सीरीज कितने हैं आपका, ये 4 पार्ट है। तो आपने कहा हाँ जी सर, तो 4 पार्ट ऑफ टोटल 9 पार्ट ना। और फ्राइडे का कितना परसेंटेज था, आई थिंक 24 था फ्राइडे वाला, 24 था फ्राइडे वाला जी। ये हो जाएगा, चेक कर लो जरा। अब सर आपको इनको ही चेक करना है कि ये ट्यूसडे से कितना परसेंटेज ये ज्यादा है, ठीक है। चलिए जो कट जाए काट दीजिए, वरना तो कोई बात ही नहीं। सर 2 से काटेंगे यहाँ पे 12, सर 2 से काटेंगे यहाँ पे 11, ठीक है। तो 3 काटेंगे यहाँ पे 3 3 जा, 3 को काटेंगे से यहाँ 3 4 जा, 4 4 जा 16 होता है। और सर 11 सीधा आपका 33 होता है ना। हाँ, इधर 3 चला जाएगा ना आपका, ये इधर चला जाएगा। चलिए कुछ और नहीं कटेगा, ठीक है। अब जो बचा है वही बचा है। सर कितना बचा है आपका, 17/33% मुझे निकालना है। 17/33 मतलब कि जो आपके बजट, ये सर हमने क्या निकाला है, फ्राइडे का बजट। जो हमारी बजट सीरीज है फ्राइडे को बिकी, वो आपकी क्या है, कम है कितना, 17/33% आपके इसमें। बट सर यहाँ वैल्यू आपको दिख रही है किसमें गिवन है? हमने कहा हाँ जी सर, ये तो गिवन है आपके परसेंटेज में। सर एक काम करते हैं, सर ध्यान से देखो, 17/34 अगर यहाँ पे होता तो ये 50% होता। हमने कहा हाँ। बट सर 34 से थोड़ा कम है, सर जो आपका ये जो परसेंटेज है वो 50 से क्या हो जाएगा, थोड़ा सा बढ़ जाएगा। तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा, ये तो बिल्कुल नहीं होगा, ये दोनों होगा। आपसे कैसे करें? हमने कहा सर आप फटाफट आप चाहे डिवाइड ही कर लो, मैं तो कहूंगा, या फिर डिवाइड ही कर लो, कोई दिक्कत, 33 हम लोग पढ़ सकते हैं ना। तो 33 जाएगा आप लोग यहाँ 5 जा 165, सब बचेगा आप लोग का 5 0 50, जो कि जाएगा 1 टाइम्स। तो बस हो गया, डी वाला आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आया सबको? किसी के यहाँ तक कोई दिक्कत? किसी के यहाँ तक कोई दिक्कत? हो गया। ठीक है सर, आगे बढ़ जाएं। सबको आंसर आ गया? चलो नेक्स्ट बनाओ फटाफट। चलिए रेशियो पूछा है, फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोबाइल फोन सोल्ड बाय सैमसंग ऑन मंडे एंड नंबर ऑफ मोबाइल फोन सोल्ड बाय सैमसंग ऑन फ्राइडे। तो फिर से रेशियो पूछ लिया, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, सेम काम कर सकते हैं। मंडे का और फ्राइडे का आप परसेंटेज का रेशियो निकाल दो, वही आंसर होगा, मंडे फ्राइडे। सो मंडे है 16, फ्राइडे है 24, 16 24 का रेशियो कितना हो जाएगा, 2:3। वर्बली आप कर सकते हो, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप लोग वर्बली कर सकते हो। तो थी छोटी डीआई, आराम से देखो भाई, पूरी डीआई को अगर आप ध्यान से देखो दोस्तों, तो हमने किसी भी क्वेश्चन में बहुत ही लेंदी नहीं किया। पूरी डीआई को आराम से आप सॉल्व कर सकते हो। डिकोडिंग भी वॉज वेरी फास्ट, एक्स निकाला, टी निकाला, वैल्यूज आ गई, ठीक है। चलिए, तो ये डीआई आप लोग के टोटल 3 मिनट के अंदर सॉल्व हो जाएगी, अगर आप लोग एग्जामिनेशन में फास्ट से करेंगे या फिर मॉक में करेंगे, ठीक है। मैक्सिमम 4 मिनट लगना चाहिए, वैसे 3 मिनट के अंदर हो जाना चाहिए। डीआई नंबर 2 आप सभी के स्क्रीन पे। बढ़िया सब लोग पढ़ो। चलो क्या मैं इतना में लिख लूंगा? चलो देखते हैं, करिए सब लोग फटाफट।
चलिए हुआ क्या, ट्राई किया जाए। आ जाओ। सर बार ग्राफ क्या शो कर रहा है आपको, टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज वर्किंग इन 3 डिफरेंट डिपार्टमेंट, सेल, मार्केटिंग एंड टेक्निकल। 3 डिपार्टमेंट में कितने लोग कैसे कैसे काम कर रहे हैं अक्रॉस 5 डिफरेंट कंपनीज, ठीक है। द बार ग्राफ प्रोवाइड द स्पेसिफिक नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन द टेक्निकल डिपार्टमेंट। टेक्निकल का नंबर आपको साफ साफ दिया हुआ है, एंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन द सेल्स एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट। सेल्स और मार्केटिंग का आपको डिफरेंस गिवन है, and the number of employees in the sales is always greater than the number of employees in the marketing in all companies। अच्छा मतलब सर जो डिफरेंस की बात कह रहा है वो सेल्स माइनस मार्केटिंग है, क्योंकि डिफरेंस वर्ड में हमेशा इनको बताना होता है कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, वरना डेटा आप लोग का एम्बिगुअस हो जाता है, ठीक है। तो लेट्स सी डेटा। आपको सर यहाँ पे ये बार ग्राफ है, सर बार ग्राफ आपका लिए हॉरिजॉन्टल है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और ये जो बार ग्राफ है इसमें जो ग्रे डेटा है ये आपका क्या है, डिफरेंस बिटवीन सेल्स एंड मार्केटिंग, डन, ठीक है। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन टेक्निकल, ऑरेंज से आ जाएगा, डन। और यहाँ पे टोटल एम्प्लॉयज आप लोग के आ जाएंगे ये, ठीक है। तो पहले दिमाग में ये बनाओ मुझे करना क्या है, मैं कैसे निकालूंगा। देखो टेक्निकल आपको मिल जाएगा ऑरेंज से, तो फर्स्ट से टेक्निकल का आपने डेटा लिख दिया। दूसरा क्या मिलेगा आप लोग को, जब आपको टेक्निकल मिल जाएगा तो ब्लू वाले से ऑरेंज वाला माइनस करके आपको सेल्स प्लस मार्केटिंग मिल जाएगा। जब आपको सेल्स प्लस मार्केटिंग मिल गया तो सेल्स माइनस मार्केटिंग आपको पता है, तो फिर सम और डिफरेंस वाला कॉन्सेप्ट लगा देंगे। तो सेल्स और मार्केटिंग का वैल्यू जो है फटाफट आ जाएगा सम डिफरेंस के एवरेज और डिफरेंस से, जो आपको मैंने बता रखा है, ठीक है। अब कैसे कैसे यहाँ पे देखो जगह अगर मैं बनाता हूँ तो मैं यही कर देता हूँ ना, मैं यही करता हूँ। आप लोग भी जो अपने कॉपी में एक टेबल फटाफट बना लो छोटी सी, मुझे दिख जाएगा इतने में, दिख जाना चाहिए। दिख जाना चाहिए, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। मुझे यहाँ बनाना है, बस इतनी जगह चाहिए मुझे थोड़ी सी, ठीक है। चलिए तो अपने पास 3 कंपनी नहीं है, 5 कंपनी है और 3 डिपार्टमेंट है, ठीक है। तो 5 क्रॉस 3 टेबल बनेगी यहाँ पे फटाफट, और रहेगा अपना स्टार्ट कहाँ से करते हैं, कहीं से भी कर लो, टीसीएस से, टेक महिंद्रा, जहां से आपको मन कर रहा हो। तो सर स्टार्ट करते हैं हम लोग टेक महिंद्रा से। तो ये हो गया टेक महिंद्रा, दूसरा एचसीएल, तीसरा है अपना विप्रो, तीसरा है आपका एनफोसिस चौथा, और लास्ट में क्या है टीसीएस, ठीक है। एक हमने लाइन खींच लिया यहाँ पे। और क्या क्या डिपार्टमेंट आपको भाई, सबसे पहले टेक्निकल लिख देंगे क्योंकि वो हमको डायरेक्ट ग्राफ से आएगा। दूसरा से हम लोग लिखेंगे यहाँ पे सेल्स का, फिर से हम लोग लिखेंगे मार्केटिंग का, और यहाँ पे चाहो तो आप टोटल लिख दो जो कि वैसे ब्लू वाले नंबर में आपको विजिबल है, ठीक है। ये लाइन खींचा, ये खींचा और ये खींच लिया, फटाफट ये खींचा, ये बनाया और ये बना लिया, ठीक है। स्टार्ट किया जाए, स्टार्ट किया जाए। चलिए सो ऑल गुड, परफेक्ट। सबसे पहले निकालें टेक्निकल, सबसे तो पहले ग्राफ पढ़ लो, ग्राफ क्या है। सर ग्राफ की रीडिंग फटाफट करते हैं। सर ये देखिए आपका 150 150, तो हमारी सारी मेजर लाइंस के बीच में 150 गैप है, एज यू कैन सी। दूसरा, दूसरा सर यहाँ पे देखिए कितना गैप है, 1 2 3 4 5 का, मतलब कि 150/5 करूंगा 30, तो हमारी जो सर यहाँ पे एक यूनिट है वो 30 के बराबर है, तो 30 30 30 30 ये हो जाएगा। चलो टेक महिंद्रा की बात करते हैं, आपका ऑरेंज वाला, ठीक है, जो कि आपका सर यहाँ पे एग्जैक्टली आ रहा है 450। तो कलर चेंज कर देता हूँ आपको दिखेगा अच्छे से, व्हाइट ले लेते हैं, 450, राइट, ठीक है। ना हमने क्या बात की थी, ब्लू में से माइनस करेंगे ऑरेंज, तो ब्लू कितना है अपना 1350 माइनस 450, जो कि आपका आ गया 900, ठीक है। तो इनका डिफरेंस कितना आ गया, इनका सम सॉरी कितना आ गया 900 आ गया, ठीक है। और इनका डिफरेंस कितना है सर, मैंने कहा किसका, सेल्स और मार्केटिंग का, 30 और 30 60, ठीक है, 60 है आपका, ठीक है। तो 900 इनका सम है, इन दोनों का सम, और 60 इनका डिफरेंस है। तो ये सर हम लोग मन में करेंगे, मैंने आपको क्या सिखा रखा है, सम और डिफरेंस का सम कर दो, तो 900 प्लस 60 किया 960 आया, उसका हाफ कर दो, बड़ी वैल्यू आ जाएगी, बड़ा कौन है सेल्स, तो 480 आपका आ जाएगा। और जो बड़ा वैल्यू आया है उसमें से ये डिफरेंस वाली वैल्यू माइनस कर दो, तो 480 माइनस 60 420 आपका ये आ जाएगा। काम खत्म, काम खत्म। और ये गिवन था आपको ब्लू वाला, तो ये है ऑरेंज वाला, ये है आपका ब्लू वाला, और ये दोनों हम निकालेंगे सम एंड डिफरेंस से। गॉट इट। चलो अब आप समझ गए इसकी वो क्रोनोलॉजी, फटाफट मैं करूं। एचसीएल की बात करेंगे, टेक्निकल, टेक महिंद्रा सॉरी टेक्निकल आपके हैं सर ये 750, ओके। सर ब्लू वाले कितने हैं, ध्यान से लिखेंगे यहाँ पे सर, ये हैं आपके 2250, तो 2250 माइनस 750 करूं सर कितना हो जाएगा 1500, और सर ये कितने आपके हैं 300, तो सर 1500 और 300 कितने हो गए 1800, का हाफ करूंगा 900, माइनस 300 600।
टोटल कितने आपके आ गए? 2250। विप्रो। सर विप्रो में क्या सीन चल रहा है देखो भाई, ये तो आपका था यहाँ पे 900 और एक दो तो 960 ये हो गया। ठीक है, 960 हो गया। दिस वन इज 2400 आई गेस, राइट? 2400 सर ये आपका है। सर इसमें से जाएगा 960 कितना आपका बचेगा? 13 नहीं, 1240 सॉरी, हाँ 15 सॉरी 1440 सॉरी माफ कीजिएगा 1440। और सर जो 1440 आपका आएगा ये वैल्यू कितनी है? सर ये आपका 150 और एक दो तीन मतलब कि 90, तो 240 ये भी है। चेक कर लो भाई, तो 240 ये हो गया आप लोग का, 14 14 का सम हो गया, तो इनका डिफरेंस 240, 14 14 का सम, इनको सम कर दो 14 एंड 2 1680 का हाफ करूंगा तो 840 आ जाएगा जी सेल्स की वैल्यू। 840 माइनस 240 आपका हो जाएगा 600, एक बार चेक कर लीजिए। ठीक है, और टोटल कितना था? 2400। किसी किसी में कोई दिक्कत तो नहीं है? इन्फो की बात करेंगे, इन्फोसिस में से क्या चल रहा है? तो ये चल रहा है 450 और एक दो तीन, तो ये हो जाएगा 90, 95 540, 540 हो गया टेक्निकल वाले। आगे सर ये कितना है आपका? 1500, तो 1500 माइनस यहां से करूंगा मैं, ये कितना था आपका ऑरेंज वाला 540, तो ये सर आपको आ जाएगा 1000 नहीं 960 आ जाएगा डिफरेंस। एंड 916 का डिफरेंस है और इनका सॉरी सम है, और डिफरेंस कितना है इनका? 180। ठीक है, तो ये आपको सर मिले कितना? आई थिंक 1140 मिले क्या ना? हाँ 1140 मिल जाएगा। ठीक है, 1140 ये हो गया, एंड 1140 का हाफ करूंगा कितना सर आपका हो जाएगा? 570, राइट? तो 570 हो जाएगा सेल्स, माइनस करूंगा 180, तो ये हो जाएगा आप लोग का 650 कितना, सॉरी 650 नहीं 690, कहाँ चला गया ये तो? हाँ सर कितना हो जाएगा आप लोग को, ये कहाँ चला गया? ये व्हाइट वाला, ओके 690। ठीक है 690 हो गया, और सर इनका 690 होगा ना, हम लोग इन्फोसिस की बात कर रहे हैं, 690 कैसे होगा भाई? 390 हो, क्या बात कर रहे हो, क्या बात कर रहे हो भाई साहब, क्या बात कर रहे हो? 390 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट से। इनका सम कितना टोटल आ रहा है? 24 नहीं, ये कितना आपका आया था? 1500। चेक कर लो। ठीक है, लास्ट में टीसीएस की बात करेंगे सर, ये 750 में 30 कम करूंगा तो ये कितना हो जाएगा आप लोग का? 720। टीसीएस के टेक्निकल हो गया। तो 720 में अगर ये टोटल आप लोग का 1800 मैं माइनस कर दूं कितना आ जाएगा? 1080 इनका सम आ जाएगा, एंड दिस विल बी 120 आई गेस, राइट? तो 1080 प्लस 120 कितना हो जाएगा? 1200 का हाफ 600, और 600 माइनस 120 कितना हो जाएगा? 480, और इन सबका सम कर दिया तो कितना हो जाएगा? 1800। एक बार दोस्तों चेक कर लीजिए डेटा, एक बार दोस्तों सभी लोग डेटा मैच करा लेंगे, क्या आपका डेटा मैच कर रहा है सबका? एक बार सभी लोग डेटा मैच करा लेंगे फटाफट। ठीक है डन। ऐसे करना है सर कि टेक्निकल का आपको वैल्यू डायरेक्ट मिल जाएगा, उसको कलर से ध्यान रखना ना, उसको कलर से ध्यान रखना कि हमारा ऑरेंज कलर क्या दे रहा है मुझे? टेक्निकल दे रहा है, और ब्लू वाला मुझे क्या दे रहा है? टोटल दे रहा है। तो ब्लू वाले में से अपन को ऑरेंज माइनस करना है, उससे क्या मिल जाएगा? सेल्स प्लस मार्केटिंग। सेल्स प्लस मार्केटिंग लिखा तो फट से वो लिख देंगे। ठीक है, और उसको कोशिश ये करेंगे कि हम लोग एग्जामिनेशन में सीधा अपने रफ कॉपी पे ये टेबल बनाएंगे डायरेक्टली। इतना हम लोग को वर्बली एडिशन सब्ट्रैक्शन करना आना चाहिए, जिससे हम लोग ये टेबल को बना लें। ठीक है, ट्राई क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। चलो, टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज वर्किंग इन मार्केटिंग ऑफ टीसीएस इन्फो एंड विप्रो। टीसीएस इन्फो विप्रो, ओके, टीसीएस इन्फो एंड विप्रो, इनकी मार्केटिंग का सम निकालना है, तो ये रही मार्केटिंग, इनको वर्बली ऐड कर लो। 60 40 100 99, और इसको एक दिया तो 100 प्लस 47 147 आपका सम आ जाएगा। ठीक है, वर्बल एडिशन कर लिया हमने, आगे बढ़ जाए नेक्स्ट। नेक्स्ट, एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज वर्किंग इन सेल्स मार्केटिंग एंड टेक्निकल टुगेदर इन टेक महिंद्रा। ओके, तो सर आप एक काम करो ना, टेक महिंद्रा की तीनों टीम का एवरेज पूछा है, तो टेक महिंद्रा का टोटल लो, टेक महिंद्रा का टोटल 1350, उसको 3 से डिवाइड कर दो, 450 आपका आंसर हो जाएगा, ये भी वर्बली हो गया। ठीक है, नेक्स्ट। इजी था, तो जो इजी क्वेश्चन उनको उड़ाओ। ठीक है,
ये करो। चलो, अगर एचसीएल में नंबर ऑफ एम्प्लॉयज वर्किंग इन द एचआर डिपार्टमेंट आर 40% मोर देन द एम्प्लॉयज वर्किंग इन द मार्केटिंग डिपार्टमेंट, ठीक है, देन फाइंड द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज वर्किंग इन द एचआर। ओहो, ठीक है, तो हम लोग को एचसीएल का मार्केटिंग पता है, एचसीएल का मार्केटिंग का 40% बढ़ा दो। एचसीएल का मार्केटिंग वर्बली देखेंगे, एचसीएल का मार्केटिंग आपका है 600, 600 का 40% कितना होता है आपका 240, बढ़ा दिया तो 840 आपका आंसर। तो सर तीनों क्वेश्चन आपके वर्बली हुए हैं, इन तीनों क्वेश्चन में पेन चलाने की जरूरत आपकी नहीं थी, इन तीनों क्वेश्चन में आपको पेन चलाने की जरूरत नहीं थी, ठीक है। difference difference between the total number of employees working in technical and marketing together in TCS, okay, and total employees working in sales and technical of Infosys। इनको सर एक बार ऐड कर लो। TCS का टेक्निकल मार्केटिंग लेना है हम लोग को, TCS का टेक्निकल एंड मार्केटिंग, सर ये देखो सम कितना आपका आ रहा है 1200 का, ओके। और दूसरा से हमको लेना है इन्फोसिस का सेल्स एंड टेक्निकल का, इन्फोसिस का सेल्स एंड टेक्निकल, इनको सर सम करेंगे तो आएगा 1000, 7 4 11, मतलब 1110 आ जाएगा। तो इनका हमसे डिफरेंस पूछा है आई गेस, तो सर डिफरेंस कितना हो जाएगा 90 का, डिफरेंस कितना हो जाएगा 90 का। ये बनाइए सभी लोग। ठीक है, चलो। सर कह रहा है विप्रो में द रेशियो ऑफ एम्प्लॉयज वर्किंग इन द एचआर डिपार्टमेंट टू एम्प्लॉयज वर्किंग इन द टेक्निकल डिपार्टमेंट इज 5:4। अभी सर एचआर नया बंदा आया है, तो टेक्निकल का हमको पता है, एचआर का मिल जाएगा विप्रो का। देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज वर्किंग इन द एचआर एंड सेल्स डिपार्टमेंट ऑफ विप्रो। तो ठीक है सर, पहले आप एचआर का नंबर तो निकाल लो। सर कैसे आएगा, मैंने कहा ध्यान से देखो, विप्रो में टेक्निकल का नंबर मुझे चाहिए, विप्रो में टेक्निकल का नंबर मुझे चाहिए क्योंकि वो गिवन है। तो आप अपने चार्ट में देखोगे विप्रो में टेक का नंबर है 960, ओके। तो सर ये जो फोर पार्ट आपको गिवन है ये आपको 960 के बराबर है, जो कि हो गया 240 टाइम्स। तो ये कितना हो जाएगा आप लोग का 24 पंचे 1200 गुना हो जाएगा, 1200 आ गया। अब कह रहा है कि एचआर और सेल्स में क्या डिफरेंस है विप्रो में, तो विप्रो में ही सेल्स का नंबर कितना है आपका 840 है, तो इसमें से 840 नहीं माइनस कर देंगे जी, कितना आ जाएगा 360 आपका आंसर हो जाएगा। डिवाइड तो बहुत ईजी थी, तो इसमें बड़ा सवाल भी नहीं दिया है इसने। चलो, दोस्तों डिवाइड बहुत ईजी थी, एक सवाल आपका रह गया क्या, सारे हो गए। इजी डी आई थी ना, इजी पीसी थी ये तो बढ़िया सी। चलो, एक आपका केस लेटर करेंगे, करिए बिल्कुल करिए, इसका हिंदी देख लीजिए पहले, हिंदी में क्या कह रहा है। चलो, डीआई नंबर 3। चलो इंग्लिश देख लो तो फटाफट। टाइम दोस्तों मैं आपको दे रहा हूँ 2 मिनट का, ट्राई कीजिए। 59 पे हम लोग स्टार्ट करेंगे, 57 अभी हो रहा है, 59 पे स्टार्ट करेंगे, ठीक है। बनाइए आप लोग।
हो गया, ट्राई किया जाए। हाँ, चलिए लेट्स सी, किसी ने बनाया हो तो। परफेक्ट। ओके, सो चार फ्रेंड्स आपके हैं, अर्जुन, कबीर, मीरा एंड रिया। दे आर सेलिंग टू टाइप्स ऑफ बैग्स, हैंड बैग्स एंड बैकपैक्स, ठीक है। एंड द नंबर ऑफ बैकपैक्स सोल्ड बाय कबीर आर दिस एंड दिस। दोस्तों सबसे पहले जो प्रीलिम्स में आपको डीआई मिले तो आपको पहचानना है इसमें मैं बनाऊंगा क्या, कैसे डेटा को मैं स्ट्रक्चर करूंगा। तो आपको दिख रहा है भाई चार लोग हैं, दो बैग बेचते हैं, तो फटाफट आप चार लोग के नाम लिख दो, दो बैग लिख दो, ठीक है। तो आपने कहा ठीक है सर, इतना तो मैं कर ही लूंगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। थोड़ा मैं इसको छोटा कर दूं अपने कन्वीनियंस के लिए। चलो जी, आई होप अब बढ़िया होगा। ओके, तो चार लोग फटाफट नाम बताएंगे इनका, अर्जुन, कबीर, मीरा एंड रिया। ये चार बंदे हो गए। और इनके दो बैग्स कौन कौन से, एक हैंडबैग, एक कौन सा दूसरा, बैकपैक, बैकपैक। और टोटल भी लिख ही लो, टोटल यहाँ पे दिख रहा है, टोटल बैग सोल्ड बाय इधर कुछ लिखा है, ठीक है, टोटल यहाँ लिख लो। तो टोटल तीन कॉलम फटाफट बना लीजिए, हैंडबैग्स, बैकपैक्स एंड ये। तो ये रहा, ये रहा, ये रहा। बस फटाफट आगे बढ़ते हैं। अब निकालते हैं, देखते हैं यहाँ पे क्या डीआई में है। तो नंबर ऑफ बैकपैक सोल्ड बाय कबीर आर दिस लेस देन द नंबर ऑफ हैंडबैग। अच्छा दोस्तों एक बात मैं आपको और बता दूं, इनको ध्यान ये दीजिएगा, देखिए देखो सर ऐसे डीआई में जब डेटा हमारे पास एग्जैक्टली exactly सामने नहीं आता है तो कंडीशन हमको लेनी पड़ती है। हम लोग जैसे मान लो लिखा है 1/3 लेस, इसका मतलब क्या होगा, मैं किसी को 4x मानूंगा, किसी को 3x मानूंगा, तो ऐसे कर करके हम लोग कर सकते हैं, नो डाउट। बट आपको मैं इसमें एक छोटी सी ट्रिक दे रहा हूं, एक टिप दे रहा हूं, आप एक काम करो, तो फटाफट इनको ऐसे देखते हुए चलो, और देख के ये आपका मुश्किल से 10 से 15 सेकंड लेगा। जो सॉलिड नंबर्स हैं, जो एक्चुअल नंबर्स हैं, उनको फटाफट नोट डाउन कर लो, ठीक है। ठीक है, क्या पता वो आपको स्टार्टिंग की इक्वेशन बनाने में या फिर नंबर्स निकालने में हेल्प करते हैं कई बार, ठीक है। जैसे कि सर यहाँ पे मुझे दिख रहा है टोटल बैग्स जो मीरा का है वो 650 है, मीरा 650 टोटल बैग्स हो गया। आगे देखूंगा मैं, रेशियो ठीक है, बैकपैक सोल्ड बाय मीरा 100 ज्यादा है। हैंडबैग्स बाय ऑल फोर फ्रेंड्स टुगेदर, ओके, ऑल फोर फ्रेंड्स का हैंडबैग कितना है, 900 है, ठीक है। रेशियो ठीक है, टोटल बैग सोल्ड बाय अर्जुन 600 है, टोटल बैग सोल्ड बाय अर्जुन 600 है, which is 1/11 more than the total number of bags sold by रिया। रिया के टोटल बैग से 1/11 मोर, मतलब कि 12 टाइम्स, 12 इंटू 5 तो 11 इंटू 5 ये। चलो, अब सर मुझे इतना जो एक्चुअल डेटा था, सॉलिड डेटा था, वो मुझे फटाफट मिल गया। अब जो हम लोग करना चाह रहे करते हैं वापस यहां से। बैकपैक सोल्ड बाय कबीर इज 1/3 लेस देन द नंबर ऑफ हैंडबैग सोल्ड बाय मीरा। मीरा के हैंडबैग पे जाओ, वो चूंकि 1/3 लेस है ना 1/3 लेस देन है, तो हमने कहा हाँ सर, तो हमने कहा मीरा के हैंडबैग को, हैंडबैग है ना, 3x मान लो आप, और इसको 2x कर दो। कबीर के बैकपैक को इसको 2x कर दो, ठीक है सर। क्यों, क्योंकि वो 1/3 लेस है, तो ये 3x हो गया, तो 2x हो गया। आगे टोटल बैग्स लिख दिया हमने। रेशियो ऑफ हैंडबैग सोल्ड बाय अर्जुन टू रिया, हैंडबैग सोल्ड बाय अर्जुन टू रिया, अर्जुन टू रिया का हैंडबैग का रेशियो है 4:5, तो ये लेना पड़ेगा अलग, 4y ले लेते हैं इसको एंड 5y ले लेते हैं इसको, ठीक है। नंबर ऑफ बैकपैक सोल्ड बाय मीरा, बैकपैक सोल्ड बाय मीरा दिस इज 100 मोर देन द हैंडबैग सोल्ड बाय रिया। हैंडबैग सोल्ड बाय रिया मतलब इससे 5y से आपका ये 100 ज्यादा है, ओके। एंड रेशियो ऑफ हैंडबैग सोल्ड बाय मीरा टू बैकपैक सोल्ड बाय अर्जुन, हैंडबैग सोल्ड बाय मीरा जो कि 3x था, ये देखो ध्यान से, हैंडबैग सोल्ड बाय मीरा जो कि 3x था, और बैकपैक सोल्ड बाय अर्जुन, बैकपैक सोल्ड बाय अर्जुन आपका हो जाएगा 4x। ये लो भैया, ये 4x हो गया, ठीक है। तो सर कह रहा है बस हो गया, अब आप पाने इतनी क्वेश्चन है फटाफट निकालते हैं, ध्यान से देखिए। तो सर मुझे लग रहा है यहाँ पे दो वेरिएबल में फट से ये क्वेश्चन बनेंगे, आंसर आपका आ जाएगा। तो 4y प्लस 4x बराबर हो गया 600, 4 कॉमन ले लिया मैंने, तो x प्लस वाई बराबर कितना हो गया 150, ये मैंने यहां से लिया है। सबको समझ में आया अच्छे से, ओके। ओके, सर यहां से क्या मिलेगा, सर यहां से मिलेगा 3x प्लस 5y, 100 जाएगा उधर तो 550 हो जाएगा। आपको इनको सॉल्व करना है, आप इस इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 3x प्लस 3y वुड बी 450। तो आप यहाँ से ठीक है सर माइनस कर देते हैं फटाफट, ये कट जाएगा, ये हो जाएगा 2y बराबर 100, तो y आ जाएगा 50। सर y 50 आते ही x आ जाएगा, x आते ही, अच्छा x कितना आएगा बाय द वे, सर अगर y 50 है तो x हो जाएगा 100। डी कंप्लीट हो चुकी है आपकी, ठीक है। चलिए बनाया जाए फटाफट, 50 इंटू 4 200 लिखेंगे यहाँ पे, इसको हटा दूं क्या, चलो लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और ये आपका 2y था,
250 प्लस 100 कितना हो जाएगा? 350। तो ये कितना हो जाएगा आप लोग का? 300। सही, कितना हो जाएगा आप लोग का? 200। ये हो जाएगा आप लोग का यहाँ पे कितना? 5/250। दिस विल बी, 5 में से 2 गया, कितना हो जाएगा? 300। एंड ये आ जाएगा आप लोग का 3 2 500, 400 ये हुआ तो 150 ये हो गया, टोटल हो जाएगा 350। बन गया DI, चेक कर लो। ठीक है, ठीक है जी। तो सर कितना टाइम लगा दोस्तों? मैक्सिमम आपको लगेगा 2 से 3 मिनट, मैक्सिमम 3 मिनट, 2 मिनट के अंदर ये 2 मिनट तक हो सकता है, मैक्सिमम लगेगा 3 मिनट इफ यू गेट स्टक कहीं पे। इस तरीके से करना है। जो हमारे सॉइल डेटा थे हमने फटाफट उनको लिख लिया, और उसके बाद जो हमारी इक्वेशन थी हमने 2 वेरिएबल बनाए, दिन की सिंगल इक्वेशन बन गई। इक्वेशन बनते ही सर आप लोग का एक्स एंड वाई आ गया, एक्स एंड वाई आते ही DI खत्म हो गई। ठीक है, हाँ या ना? क्या मैं आगे बढ़ जाऊं? किसी को इसमें कोई डाउट या क्वेरी? चलिए, क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर बढ़ाएंगे। क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। परफेक्ट। ओके, इफ द रेशियो ऑफ लेदर हैंडबैग्स टू डिजाइनर हैंडबैग, अच्छा लेदर हैंडबैग आपके दो तरीके के हैं, एक लेदर और एक डिजाइनर। जो मीरा बेच रही है उन दोनों का रेशियो बताया जा रहा है 5:7 है। ओके, एंड द नंबर ऑफ डिजाइनर हैंडबैग सोल्ड बाय मीरा इज 75 लेस देन द डिजाइनर बैकपैक सोल्ड बाय मीरा। अच्छा, मीरा की बात करते हैं फटाफट। और मीरा के दो तरह के बैग्स, एक हैंडबैग एक बैकपैक। बैकपैक के भी दो टाइप के आपके, लेदर हो गए डिजाइनर हो गए, जिनका रेशियो बताया जा रहा है हमको 5:7। तो क्या हम लोग मीरा के हैंडबैग देख लें एक बार? मीरा के हैंडबैग जो कि हैं आपके 300, मीरा के हैंडबैग हाँ 300 है, ठीक है, जो कि आपके 300 है। तो इसमें से अब ये लाइन पढ़िए जरा, डिजाइनर हैंडबैग, अब ये कितना आएगा सर? हमने कहा सर 12 पार्ट की वैल्यू आपकी है 300 ना, 5/7। तो एक पार्ट हो जाएगा 25, 25 इंटू 7 175। एंड ये कह रहा है कि भैया ये 175 जो है 75 लेस है नंबर ऑफ डिजाइनर बैकपैक सोल्ड बाय मीरा। सर इसमें 75 बढ़ा देंगे, 250 हो जाएगा। ओके, एंड फाइंड द नंबर ऑफ लेदर बैकपैक सोल्ड बाय मीरा। ओके, तो लेदर बैकपैक आपका आ जाएगा, टोटल हमारे पास कितने हैं मीरा के? 350 है। तो 350 बैकपैक में से अगर डिजाइनर बैकपैक 250 हैं तो लेदर बैकपैक कितने हो जाएंगे? 100। 350 माइनस 250, 350 माइनस 250, ठीक है। चलिए, yes, okay, if 60% of the handbags stocked by Ria remain unsold, अच्छा, and the ratio of the total number of handbags stocked by Ria to those stocked by Arjun is given। तो कह रहा है कि ये सब देखते हैं, ठीक है, एक काम करते हैं, पहले लिख लेते हैं कि हम लोग, तो यहाँ पे सोल्ड के बाद कह रहा है क्या? अच्छा, निकालना पड़ेगा, ठीक है, कोई नहीं, निकाल लेते हैं। से कहता है कि यहाँ पे रिया और अर्जुन दो लोग, पहली बात तो अलग अलग है। हमारे पास पिक्चर में रिया थी और अर्जुन था ये आपका, और रिया थी आपकी ये। तो रिया के बात कर रहा है किसके? हैंडबैग्स की, जो कि आपके हैं 250। ओके, तो इस 250 हैंडबैग्स के कह रहा है कि 60% जो आपके हैंडबैग्स है ना वो अनसोल्ड रह गए हैं। तो 60% कितना होता है इसका? 150 आपके अनसोल्ड रह गए, सोल्ड कितने आपके हो गए? 100 बेच दिए इसने। अच्छा, अब अर्जुन के बारे में क्या बता रखा है
कि रेशियो जो है टोटल नंबर ऑफ हैंडबैग्स स्टॉक्ड बाय रिया टू दोज स्टॉक्ड बाय अर्जुन, ठीक है, वो हम लोग को यहाँ पे दे रखा है 5:6। अच्छा, ये स्टॉक्ड बाय कुछ अलग हो गया क्या? क्योंकि अर्जुन का तो हमें, एक मिनट रुको, ये रिया ही थी ना लास्ट वाली, हाँ। तो अर्जुन का हैंडबैग तो हम लोग को 200 दिया हुआ है ना। हम्म, क्या कह रहा है साहब, द रेशियो टोटल नंबर ऑफ हैंडबैग्स स्टॉक्ड बाय रिया, हाँ, टोटल नंबर ऑफ टू दोज स्टॉक्ड बाय अर्जुन, राइट। हम्म। तो ये हमारा हो गया। अच्छा, उसमें सेल, ओके ओके, हमको उसको सेल करेक्ट है, माफ कीजिएगा, गलती हो गई दोस्तों, आई एम रियली सॉरी 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 दोस्तों। दोस्तों देखो, ये छोटी सी एक लाइन मिस हो गई थी, उसकी वजह से गलती हुई। सर एक्चुअली में क्या किया मैंने, ध्यान से देखेंगे डेटा, सर पता है क्या है, ये स्टॉक्ड के बारे में बात कर रहा है, मतलब ये कितना ले आए, और उसके बाद जो सोल्ड है वो तो हमने टेबल से निकाला है ना जी। अच्छा जी, ये बात हो रही है, ओके ओके ओके, सॉरी दोस्तों। अब एक ऐसा कि 60% जितना लाया था उसका 60% इन्होंने क्या किया है, बेच दिया, नहीं बेच पाए हैं, तो मतलब 40% इन्होंने बेचा है, और जो 40% बेचा है वही आपको 250 गिवन है। जो स्टॉक्ड था टोटल, उसका 40% इन्होंने बेचा है, और वही गिवन है 250 के। तो सर टोटल स्टॉक्ड कितना होगा? हमने कहा सर अगर ये आपका 40% 250 है, जो कि 2/5 होता है, तो सर टोटल आपका स्टॉक्ड कितना हो जाएगा? तो हमने कहा सर वो हो जाएगा ये 125 इंटू 5, 625 हो जाएगा, चेक करना जरा। ठीक है, मतलब रिया ने इतने स्टॉक किए थे, और सर इसी का मुझे रेशियो गिवन है 5:6। तो सर अगर ये 125 पार्ट है, तो अर्जुन ने स्टॉक किए थे आपके 6 इंटू 125, मतलब 750 स्टॉक किए थे। ठीक है, एंड द नंबर ऑफ हैंडबैग्स अनसोल्ड बाय अर्जुन। अभी अनसोल्ड कैसे निकालेंगे? देखो, अर्जुन का हम लोग को सोल्ड बैग पता है ना, सोल्ड हैंडबैग जो कि 200 है। सर मतलब इसने 200 बेच दिए, तो अनसोल्ड कितने हो गए? 550। तो कह रहा है जो 550 नंबर है अनसोल्ड, ये कितना परसेंटेज है टोटल नंबर ऑफ बैग सोल्ड बाय रिया? तो भैया रिया ने आपके कितने बैग सोल्ड किए हैं? 250 सोल्ड किए हैं। ठीक है, 250 सोल्ड किए हैं। तो कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या इसमें? ठीक है ना? एक बार देखिए, द नंबर ऑफ हैंडबैग्स अनसोल्ड बाय अर्जुन, तो अनसोल्ड तो आपका 550 से होगा ना, ये ठीक है अपना रेशियो। ठीक है, 60% आपके अनसोल्ड रहेगा जितना स्टॉक किया था रिया ने। तो रिया ने सेल कितना किया है? रिया ने हैंडबैग 250 सेल किए हैं, तो 40% सेल किया है, जो कि 2/5 आएगा, तो स्टॉक आपका 625 हो जाएगा। फिर स्टॉक का रेशियो गिवन था, तो 5 पार्ट के लिए आपकी ये हो गए, 6 पार्ट आपका ये हो जाएगा। ठीक है, ओके। तो अर्जुन ने अगर 750 स्टॉक किए हैं हैंडबैग्स, तो उसमें से सेल कितने किए हैं? 200 किए हैं ना हैंडबैग्स, तो 550 आ जाएगा। ये कितना परसेंटेज है जो रिया ने बैग सेल किए हैं? तो रिया ने जो बैग सेल किए हैं वो आपके, अच्छा टोटल नंबर ऑफ बैग्स, ओहो माय बैड माय बैड, सर टोटल 600 किए हैं। क्या हो रहा है यार बच्चा पार्टी, आज क्या हो रहा है? चलो सर, ये आपका 600 आया टोटल, दोस्तों यहाँ पे लिखा था, मैं मिस कर गया। टोटल रिया के बैग्स, और ये अर्जुन के अनसोल्ड, अर्जुन के अनसोल्ड हैंडबैग्स। वेरी गुड, ओके। अब से इनको निकाल लो, तो ये आप 5 से काटो, 11/12 आपका आंसर आ जाएगा। सर कितना होता है ये? तो भैया आपका तो 11/12 होता है लगभग 91.66%, ऑप्शन में ही नहीं है, तो 91.66% जो कि ऑप्शन में नहीं है। ये चेक कर लीजिए एक बार सभी लोग। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे? कोई दिक्कत यहाँ पे? रिया का टोटल लेना है फिर से, देखो। ओ, रिया का टोटल तो आपको 550 है ना, तो ये तो 100% हो जाएगा। हे राम, क्या पढ़ रहा हूं मैं, क्या कर रहा हूं मैं। चलो दोस्तों, रिया का टोटल लेना है ना, तो सर रिया आपकी नीचे थी, 550 ये हो जाएगा, तो आपका 11/11 ये आपका हो जाएगा 100%। सर कितना हो जाएगा? 100%। चलिए, सी नहीं, आंसर डी आएगा। क्लियर है? कोई निकाल रहा है 180%, कोई निकाल रहा है 220%, कोई निकाल रहा है सी। फाइनल आंसर होगा डी। चलो, ओके ओके, फाइंड द रेशियो ऑफ व्हाट, टोटल नंबर ऑफ हैंडबैग सोल्ड बाय अर्जुन एंड मीरा टुगेदर। ओके, हैंडबैग सोल्ड का नंबर निकालना है अर्जुन मीरा का। तो ये रहे अर्जुन, ये रही मीरा, इनका आएगा 300, 200, 500। ठीक है, टू द टोटल नंबर ऑफ बैकपैक सोल्ड बाय कबीर मीरा। कबीर मीरा का जो बैकपैक है वो आपका 550 है, तो सर इनका रेशियो कितना हो जाएगा आप लोग का? 10:11। ठीक है, ये निकालो।
क्लियर सबको? आ रहा है सबको? ठीक है। इफ कबीर सेल्स बैग्स इन बॉक्स, इफ कबीर सेल्स बैग्स इन बॉक्स एंड ईच बॉक्स ऑफ बैकपैक्स contain 5 bags, okay, and is priced at 120 per pack, ठीक है, while each box of handbags contains 6 bags and is priced at 80 rupees per pack, find total revenue generated by कबीर। ओके सर, कबीर की बात करते हैं। सर कबीर ने आपके हैंडबैग बेचे हैं और आपके बैकपैक बेचे हैं, ठीक है, ओके। और सर इनका कॉस्ट क्या था बताएंगे आप? तो आपने कहा सर एक बार लेते हैं, कितने नंबर मतलब बेचे हैं? कबीर की बात हो रही है जो कि आपका 150 और 200 है, ओके, 150 और 200। चलो, अब से हम लोग क्या करेंगे, इनका एक बैग बनाएंगे और उस बैग में हम इनके क्या करेंगे, इनके बैग को डालेंगे। तो ध्यान से देखिए, ये बैग्स में बेच रहा है बॉक्स को, ठीक है, मतलब सॉरी बॉक्स में बेच रहा है बैग्स को। तो ईच बॉक्स ऑफ बैकपैक, मतलब ये जो बैकपैक का सर हर बॉक्स बनेगा ना, इसमें आप लोग के 40 क्या बोलते हैं बैग्स बनेंगे। सर क्यों? क्योंकि सर इसने क्या किया, ईच बॉक्स ऑफ बैकपैक्स कंटेन 5 बैग्स, या 5 बैग्स की 5 बैकपैक्स होना चाहिए ना, हाँ 5 बैग्स होने चाहिए, ठीक है। और देखो सर इसमें क्या क्या है सर, आपके यहाँ पे क्या हुआ कि आपने हर बॉक्स में आपने क्या किया, 5 5 बैकपैक डाल दिए। तो 5 से डिवाइड करके हमने देखा सर कि हमने 40 आपके बॉक्स बना दिए बैकपैक के, ठीक है, ठीक है। और सर हमने क्या किया, इसको हमने प्राइस कर दिया 120 रुपीज पर बैग, ठीक है, ठीक है। हैंडबैग की बात करते हैं। हैंडबैग का जो एक बॉक्स होगा उसमें 6 बैग होंगे। कितने? 6 बैग। तो हमने कहा 6 से डिवाइड करके ये निकाल लो कितने आप बॉक्स बनाओगे, तो हमने कहा 25 बॉक्स बनाए जाएंगे। और एक बॉक्स का जो पैक रखा जाएगा वो रखा जाएगा 80 रुपीज पे। से कितने पे? 80 रुपीज पे, ठीक है जी, ठीक है। तो पूछ रहा है कितना रेवेन्यू आएगा, तो हमने कहा सर इससे रेवेन्यू आएगा आपका 25 अठे होता है 2000 रुपए, और सर इससे आपका आएगा 12 4 48 मतलब 4800 रुपए। इनको जोड़ देंगे तो आपका आंसर हो जाएगा 6800 रुपीज इन टोटल आप गेन करेंगे, ठीक है। चलो, ठीक है, सर क्वेश्चन आप लोग होमवर्क कर लीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट डीआई की ओर फटाफट। दिस इज लाइन चार्ट विद वेरिएबल्स, ओके। नेक्स्ट डे ऑन योर स्क्रीन, फटाफट डिकोड करेंगे आप लोग, पहले पढ़ लीजिए। पढ़ लिया? चार्ट देख लीजिए क्या है, डिकोड कीजिए सब लोग। यहाँ पे शायद दोस्तों डेटा कट रहा होगा, तो 1 मिनट रुकिए जरा। ठीक दिख रहा है आप लोग को अभी भी अच्छे से? चलिए बनाया जाए।
परफेक्ट। आइए देखते हैं यहाँ पे क्या। सो द लाइन ग्राफ बिलो शोज द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज वर्किंग इन डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ अ कंपनी। एक कंपनी जैसे मान लीजिए एसबीआई ही है, उसके अलग अलग ब्रांच में कितने एम्प्लॉइज काम करते हैं वो गिवन है। एंड द परसेंटेज ऑफ इनएक्टिव एम्प्लॉइज आउट ऑफ द टोटल एम्प्लॉइज वर्किंग इन ईच ब्रांच। अच्छा, आपको इनएक्टिव का परसेंटेज गिवन है। द एम्प्लॉइज आर कैटेगराइज इनटू एट आइदर एक्टिव और इनएक्टिव। अच्छा, दो तरह के एम्प्लॉइज है, एक्टिव और इनएक्टिव। नंबर ऑफ एक्टिव एम्प्लॉइज गिवन है आपको ब्रांच सी में 4420। ब्रांच सी में चलते हैं सर। ब्रांच सी, ब्रांच ए बी सी। सर ब्रांच सी में ग्रीन वाला रिप्रेजेंट कर रहा है टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज वर्किंग। तो ब्रांच सी में टोटल 11M माइनस 300 आप लोग के एम्प्लॉइज क्या हैं, वर्किंग हैं। ठीक है, ठीक है। अब सर उसमें से ये नीचे वाला क्या है, ब्लैक वाला, परसेंट ऑफ इनएक्टिव एम्प्लॉइज। ठीक है। अब सर ये देखो, सी में टोटल एम्प्लॉइज कितने हैं आपके, इतने हैं। ठीक है। तो उतने में से 15% आपके इनएक्टिव हो गए, लेकिन हमको पीछे एक्टिव एम्प्लॉयज का नंबर गिवन है ना, ध्यान से देखिएगा। तो इसका मतलब 4420। ओके। तो सर एक्टिव कैसे आएगा, मैंने कहा किसी भी कंपनी में अगर टोटल एम्प्लॉयज जो हैं वो आपके 100% अगर हैं, तो 15% आपके इनएक्टिव हैं। तो 85% सर क्या हो जाएंगे आपके एक्टिव एम्प्लॉय। और सर जो 85% होता है वो फ्रैक्शन में कितना होता है, 17/20। और 17/20 ऑफ टोटल एम्प्लॉयज बराबर हो जाएगा 4420। यहां से आप 17 से काटने की कोशिश करेंगे, 17 × 34 होता है, 6 × 102 होता है, 0 होता है। तो 11M कितना आपको मिलेगा सर यहाँ से, सर ये मिल जाएगा आप लोग को 26 × 52 मिल जाएगा। तो यहाँ मिल जाएगा 5500। तो M आपका कितना हो जाएगा, 500 हो जाएगा। अभी सर M 500 का मतलब क्या हो गया कि आपको हर कंपनी में सारे एम्प्लॉयज मिल गए। तो आप अपने कॉपी में फटाफट एक काम करो, ऐसे छोटी सी टेबल बना लो, A B C D और E एम्प्लॉयज ऐसे लिख दो, टोटल कितने हैं, और एक्टिव और इनएक्टिव का हम लोग रेशियो यूज करके फटाफट ये भी निकाल लेंगे। ठीक है। तो एक्टिव की बात करूं तो अगर 500 है तो 500 का 8 × 8 × 5 4002, 4200 आपके टोटल एम्प्लॉय हो गए। सर बी की बात करूं तो 10M का मतलब हो गया 5000। सर सी की बात करूं तो 11 जो हमने निकाला ही अभी, 11M कितना हो जाएगा, 55 - 3 5200 हो जाएंगे। सर डी की बात करूं तो आपके हो जाएंगे 7 5 3500 और 3 3800 हो जाएंगे। एंड सर यहाँ पे 9 5 4500 - 1 4400 हो जाएंगी। ठीक है, इतना सबका आ गया होगा। अभी सर काम करते हैं, फटाफट हम लोग इनएक्टिव और एक्टिव का रेशियो यूज कर लेते हैं। सर 20% आपके इनएक्टिव हैं, तो एक्टिव कितने होंगे, 80%। रेशियो कितना आया, 4:5, राइट, 4:5 आया। सर सॉरी 4:1 आ गया ना। 4:1 का मतलब क्या होता है सर, सर इसका मतलब 5 पार्ट की जो आपकी ये हो गई, तो एक पार्ट कितना हो गया आप लोग का, 840। तो 840 आपके हो गए इनएक्टिव, और 840 इंटू 4 कर दिया तो कितना हो जाएगा, 3200, नहीं 800 के 32, 4 दूनी नहीं 400, तो 3360 आपके क्या हो गए, एक्टिव हो गए। इसके भी एक मैं लाइन यहाँ पे खींच ही देता हूं लगे हाथ। ठीक है, क्या कहते हो, आ गया। सेकंड, 10% आपके क्या है, इनएक्टिव, मतलब 500, तो बचे कितने, 4500। इसमें कितने हैं भैया, 15%, तो ये हमने अभी निकाला था, 4420 गिवन था। 44 हो जाएगा, कितना आपका बचेगा यहाँ पे, 800, 780 ये हो जाएगा। सर डी की बात करें तो यहाँ पे कितना है, 30% आपके इनएक्टिव है, इसका 30% कितना हो जाएगा, 1140। तो बचा कितना सर आपका, 38 में से 11 गए 27, और 2660 हो जाएगा। चेक करते रहिएगा। 50% हाफ हाफ करना है, तो 2200 और 2200 एक बार सभी लोग चेक कर लेंगे क्या हमारा डेटा सही है, मैच कर रहा है या नहीं, एक बार देख लीजिए सभी लोग। ठीक है, क्या सबका डेटा मैच कर रहा है और सही है बढ़िया से। कैन वी मूव अहेड, बताओ जी, यस और नो। कैन वी मूव अहेड, ठीक है, मैच्ड, परफेक्ट। क्वेश्चन करेंगे सभी लोग, क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पे। ठीक, चलो। तो कहता क्या है, रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ एक्टिव एम्प्लॉयज फ्रॉम ब्रांच ए टू द टोटल नंबर ऑफ इनएक्टिव एम्प्लॉयज फ्रॉम ब्रांच बी एंड सी। बी एंड सी के इनएक्टिव और ए के एक्टिव का रेशियो लेना है। ठीक है, तो फटाफट ए में जाइए, एक्टिव देखिए 3360 है, और बी और सी में इनएक्टिव कितने हैं, 7 5 1280, तो 3360 और 1280। सर जीरो जीरो काटेंगे,
4 से ट्राई कर दो, 4 8 जा 32 होता है, 4 4 जा, तो 4 से 3 जा काटा और 2 जा काटा, 4 से फिर से काटेंगे 21 आएगा, 4 से काटेंगे तो 8 आएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सिंपल। नेक्स्ट। नेक्स्ट। ठीक है। ओके। एवरेज नंबर ऑफ एक्टिव एम्प्लॉयज फ्रॉम बीडीई टुगेदर। ओके, बीडीई के हमको एवरेज चाहिए एक्टिव के, बी डी एंड ई। सो ये 4500 हो गया, ये 2600, ये 2200 है। इनको सब फटाफट जोड़ें क्या? हमने कहा ध्यान से देखो भाई, 2600 और 2200 कितना आपका होता है? 4800। और 48 और 45 कितना हो जाएगा? 93। तो 93 60। तो सर 93 को 60 को मुझे अगर डिवाइड करना हो 3 से, तो मैं कैसे करूंगा? 3 3 जा, 3 1 जा, 3 2 जा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है सर। सर ठीक है, आगे बढ़ जाए। चलिए ये बनाइए सब लोग फटाफट। दोस्तों 2 डिजिट के नंबर्स को कोशिश किया करो, वर्बली आप ऐड कर लिया करो, तो दैट सेव्स अ लॉट ऑफ टाइम समटाइम्स। ठीक। दैट सेव्स अ लॉट ऑफ टाइम समटाइम्स। ठीक है। ठीक है। द नंबर ऑफ इनएक्टिव एम्प्लॉयज इन ब्रांच जी, अभी जी इज अ न्यू ब्रांच, is k more than the inactive employees in branch E. We have branch E. And the ratio of active to inactive employees in branch G is this. Okay. ब्रांच जी में दे रखा है। ठीक है। तो फाइंड टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन ब्रांच जी इज दिस। अच्छा, टोटल नंबर एम्प्लॉयज रखे हैं आप लोग के, फाइंड वैल्यू ऑफ के। ठीक है सर, आपको एक बात बताओ, हमने क्या बोला, ध्यान से देखेंगे सर। आपके ब्रांच जी में टोटल एम्प्लॉयज कितने हैं? 13m-260। ठीक है। अभी एम कितना सर आपका आया था? 500 ना, पीछे देखो ध्यान से, 500 आया था। तो सर 13 5 आप करेंगे यहाँ पे 6500, और सर 500 में जाता है 260 तो आता है 240, तो 6240 आपका क्या आ गया? जी के टोटल एम्प्लॉयज आ गए। ठीक है। ठीक है। और इसी जी में सर आपको एक्टिव और इनएक्टिव का रेशियो कितना गिवन है? 7:6 गिवन है। तो हमने कहा 7:6 से आप लोग एक्टिव और इनएक्टिव निकाल लो। तो हमने कहा सर 7 6 13 पार्ट के वैल्यू अगर आपकी इतनी है, तो एक पार्ट कितना हो जाएगा? 13 चौके 52, 4 और 8 जा 104, 480 आपका हो जाएगा एक पार्ट। सर हमको चाहिए इनएक्टिव, बिकॉज इनएक्टिव के बारे में दे रखा है कि वो के ज्यादा है ई के उससे। ठीक है। तो यहाँ पे 480 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है। तो 6 8 जा 48 मिल जाएगा, 6 चौके 24 और 28 मिल जाएगा, और ये जीरो मिल जाएगा। तो ये जो वैल्यू है, ये के ज्यादा है ई के इनएक्टिव से। ई के इनएक्टिव से आपका के ज्यादा है, ई का इनएक्टिव आपका 2200 था। तो हमको यहां से के आता हुआ दिख रहा है, जो कि आ रहा है आप लोग का 680 आपका के आ रहा है। ठीक है। 680 आप लोग का के आ रहा है। क्या सभी लोग का आंसर आ चुका है? परफेक्ट। चलिए सर एक बड़ा सवाल और करेंगे जल्दी से। ठीक। चलो, तो यहाँ पे क्या कहता है, ब्रांच जेड की बात हो रही है। इधर कहां से आ गया? ब्रांच जेड की बात हो रही है। ठीक है। वी डोंट हैव ब्रांच जेड हियर, वी हैव ब्रांच ए से लेके डी तक, तो ये नया ब्रांच है। The number of employees registered is 20% more than the total number of employees from branch C. तो we have branch C के employees टोटल कितने हैं? सर ब्रांच C में आपके 5200 employees हैं टोटल। तो जो आपके Z में employees आएंगे वो 5200 के 20% ज्यादा, बेसिकली 1.2 इंटू 5200 कर सकते हैं हम लोग। और सर वो कितना आ जाएगा? मैंने कहा 12 टू द 24, और ये आपका 12 पंजे 60, 2 62, 4, ये आपके आ जाएंगे।
If 25% of the registered employees in branch J did not join, then find the difference between the number of employees who joined in branch Z, जो कि इसका 3/4 हो जाएंगे, एंड नंबर ऑफ एक्टिव एम्प्लॉयज फ्रॉम बी. ओके, सो इसके देखो 25% लोग ज्वाइन नहीं करते हैं, आपके 75% लोग ज्वाइन करेंगे, तो सर मुझे इसका 3/4 निकालना है, और जो बी के एक्टिव हैं उनका डिफरेंस निकालना है. तो बी के एक्टिव तो हम लोग निकाल सकते हैं ना, बी के एक्टिव कितने हैं आपके, ये रहे आपके 4500. 4500, ठीक है. तो सर यहां से कितना आएगा, हमने कहा 4 से डिवाइड किया तो आपको मिलेगा सर कितना, यहां से 150 एंड 6 1560, 15 या 4500 कट जाएगा, 60 से 180 बच जाएगा, यही डिफरेंस आ जाएगा. ठीक है जी, समझे कि नहीं समझे, समझे, आगे बढ़ते हैं. चलिए सर, इस पे एक सवाल और है, ये भी वेरिएबल का अच्छा सवाल है, इसको आप लोग होमवर्क में कीजिएगा, डीआई हमने कर ही ली है. लास्ट सवाल नेक्स्ट डे करते हैं सर, हमारे स्क्रीन पे है, तो पहले इसको पढ़िए, फटाफट डिकोड कीजिए. पहले आप लोग पढ़ लीजिए क्या है इसके बारे में, पढ़िए आप लोग. चलो दोस्तों, आज शाम को हम लोग यूट्यूब पे मेंस की क्लास कर रहे हैं, तो मेंस के जो भी आपके लेटेस्ट पैटर्न के सवाल आए, जैसे जो लास्ट ईयर कुछ कुछ नए पैटर्न के सवाल आए थे, वो सब कर रहे हैं. तो जो बच्चों का प्रीलिम्स का लेवल अच्छा है, मेंस पढ़ना चाहते हैं, तो शाम को यूट्यूब पे आप लोग आइएगा, वहाँ पे मेंस का हम लोग सीखेंगे, ठीक है. हो गया. हम्म. चलो, अब सर इसमें कहता क्या है कि टेबल ये शो करती है कि टोटल नंबर ऑफ बुक्स आपकी कितनी है, जो कि आपके 3 तरीके की दिख रही हैं, फिक्शन, नॉन फिक्शन एंड रेफरेंस, जो कि 5 लाइब्रेरी से आपकी इशू होती हैं, इनका नाम गिवन है, परसेंटेज ऑफ ये गिवन है, फिक्शन बुक्स इशूड आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ बुक्स इन ईच लाइब्रेरी ब्रांचेस, एंड रेशियो रखा है, ठीक है. सो टोटल यहां से मिल जाएगा, फिक्शन, नॉन फिक्शन, रेफरेंस. ओके, परसेंटेज ऑफ फिक्शन बुक आउट ऑफ द टोटल, तो इसका ये निकालोगे फिक्शन आ जाएगा आप लोग का, तो फिक्शन वाला पार्ट आ जाएगा. एंड रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ नॉन फिक्शन एंड रेफरेंस, तो नॉन फिक्शन रेफरेंस का रेशियो, ठीक है, सो आराम से आ जाएगा. पहले आप इसका ये परसेंटेज निकालो तो ये वैल्यू मिल जाएगी फिक्शन, फिर जो डिफरेंस बचेगा उनको हमको 2 पार्ट में बांटना है, ठीक है. ओके, तो लेट्स स्टार्ट. फिक्शन यहां से लिखते हैं फटाफट, फिर यहां पे आपको लिखेंगे नॉन फिक्शन एंड रेफरेंस, ठीक है. चलो सर, इसका 40%, तो हमने कहा सर ये हो जाएगा आपका 1800. सर इसका 25% मतलब 1/4 हो जाएगा 1400. सर 15% कितना हो जाएगा, 480 प्लस 240 720. सर दिस 3/8, 800 इंटू 3 2400. एंड 45% कितना हो जाएगा, 2700, ठीक है. ये आ गया फिक्शन. अब सर जो देखो फिक्शन हो गया, तो जब इसमें से ये मैं माइनस कर दूंगा फिक्शन, तो क्या आ जाएगा, नॉन फिक्शन एंड रेफरेंस का सम आ जाएगा. तो जैसे कि 4500 माइनस 1800 करूँ कितना आपका हो जाएगा, 45 का 6% आप कर दो, तो 9 या 2700 हो जाएगा. और 2700 को मुझे डिवाइड करना है 5 और 4, 9 पार्ट में, एक पार्ट हो जाएगा 300,
तो 300 इंटू 5 हो जाएगा 1500 और इंटू 4 हो जाएगा 1200। सिमिलरली इधर देखेंगे सर यहाँ पे, तो यहाँ 3/4 निकालना है जो कि आएगा 4200। 42 को डिवाइड करेंगे 7 पार्ट में, एक पार्ट आएगा 6, 4 जा 2400, 6 3 जा 1800। नेक्स्ट 4800, 720 से माइनस कर देंगे तो यहाँ पे कितना आपको मिलेगा, तो हमने कहा सर आपको मिलेगा 4080। चेक करना था यही मिलेगा क्या, ठीक है ये मिल जाएगा। इसका मुझे 17 पार्ट करना था, 17 से डिवाइड किया, 17 टू 34 आ गया और 4 जा चला गया, तो 240 आपका एक पार्ट आ गया, तो ये हो गया 2400 और 24 7 जा कितना होता है आपका 1680। ठीक है, फिर 6400 ये हो गया था आपका, ये चला गया 2400, बचा 4000। 4000 को मुझे 5 पार्ट बांटना है, एक पार्ट हो जाएगा 800 इंटू 3 2400 और 800 दूनी 1600। तो लास्ट में देखेंगे 60 माइनस 27 कितना होता है आप लोग का 33, डिवाइड करेंगे 11 पार्ट में, एक पार्ट हो जाएगा 3 6 जा 18 और 3 5 जा 15। आपका हो चुका है डीआई, डीआई कंप्लीट हो चुकी है। एक बार मैथ करा लेंगे, चेक कर लीजिए मैथ कर रहा है कि ठीक है, मैच कर रहा है। आगे बढ़ जाए, ऑल गुड दोस्तों, क्वेश्चन लगाऊं, क्वेश्चन आप सभी के। ओके, ठीक। Now the total number of fiction and reference books issued from the branch Gamma is what percentage more or less than the total number of fiction and reference books issued from branch Sigma? Okay, गामा ब्रांच का हमको फिक्शन और रेफरेंस चाहिए। गामा आपका रहा ये थर्ड पे, फिक्शन और रेफरेंस कितना संख्या सम आएगा 16 7 2300 2400 हो जाएगा। पूछ रहा है ये कितना परसेंटेज ज्यादा या लेस है आपके फिक्शन और रेफरेंस से, सिग्मा से। सिग्मा से फिक्शन और रेफरेंस आपका कितना है 27 और 15 4200, ये आपसे कह रहा है। काटेंगे तो काटेंगे, 2 से काटेंगे 21, फिर 2 से काटेंगे तो आपको मिलेगा 12 यहाँ पे। तो कितना कम है ये आप लोग का 9, आप 3 से काट दो तो 3 4 जा 3, आप लोग का 7 जा, तो 3/7 सारा देश जानता है कितना हो जाएगा 42.86%। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे किसी, चलो। विन्नी, विन्नी क्या पूछ रहे हो आप, सर डीआई हो जाती है बट अभी टाइम ज्यादा लग रहा है करने में। देखो विन्नी वो प्रैक्टिस से आएगा, जैसे हम लोग चीजें कर रहे हैं ना कि आपने छोटी मोटी चीजें होगी, परसेंटेज ऑफ निकालना हुआ या फिर सम करना हुआ टू नंबर्स का, और कैसे फटाफट ये अपने पाई चार्ट में इनका वैल्यू निकालना हुआ एक्स का, फिर कैसे परसेंटेज को यूज करके सवाल करना हुआ। तो ये जो टेक्निक है ना, जब ये डेली हैबिट में आपकी आ जाएगी, डेली हैबिट में अभी नहीं आई, अभी आप देख रहे हो तो आपको अच्छा हाँ ऐसे भी कर सकते थे, तो अभी आप बना रहे हो बिकॉज अभी आपके पास एम्पल टाइम है, प्रेशर नहीं। जब ये करने लगोगे दोस्तों तो आपसे मैं ये बोलूंगा कि आप लोग ये भी करो कि सॉरी, कि जो डीआईज है उसको डेली बेसिस पे करना स्टार्ट करो। जब आप डीआई को डेली करोगे ना तो आपकी हैबिट में आ जाएगा और फिर आपके लिए वो स्पीड कॉमन हो जाएगी। ठीक है, फिर स्पीड आएगी प्रैक्टिस से। हमको लगता नहीं है दोस्तों, देखो हमको ऐसा लगता है कि यार स्पीड नहीं आ रही, स्पीड दोस्तों स्पीड ऐसा नहीं होती कि अचानक से आज था और स्पीड अचानक से आज आ गई। आज आप डीआई करते हो 4 मिनट में, अब भैया पता चला कि अगले दिन से आप 3 मिनट में करने लगे, नहीं ऐसा नहीं होता दोस्तों। अगर अभी आप 4 से 5 मिनट ले रहे हो ना, मान लीजिए 4 मिनट लेते हो, तो पहले फिर आपको लगेगा 3 मिनट 50 सेकंड लगेगा, फिर आपको शायद लगेगा शायद 3.5 मिनट में आप कर लोगे, फिर आपको 3 मिनट 10 सेकंड लगने लगेगा, फिर आपको लगेगा हाँ यार 3 मिनट के अंदर मैं कर ले रहा हूँ। तो ये हल्का हल्का ग्रोथ होता है, कभी भी अचानक से आपका टाइम ऐसा नहीं बढ़ेगा। और डेली बस उसको करते रहो। हफ्ते में एक टाइम बना लो कि मुझे हफ्ते में 5 दिन रिवाइज करना है, या फिर 5 दिन मुझे डीआई लगानी है, या फिर 4 दिन। ठीक है, इस तरीके से। सर कैलकुलेशन स्पीड बहुत स्लो है मृगांक, वही तो मैं कह रहा हूँ। कैलकुलेशन स्पीड को ही तो आपको फास्ट करना पड़ेगा। जैसे हम लोग सुबह एक सेशन करते हैं रैपिड मैथ्स, वहां पे क्या करते हैं, यही तो करते हैं हम लोग। रैपिड मैथ्स हम लोग क्या करते हैं, यही तो करते हैं कि आपको फास्ट मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए, फास्ट एडिशन होना चाहिए, फास्ट आपका डिवीजन होना चाहिए, मल्टीप्लिकेशन होना। जैसे अभी आपने देखा 17 बाई क्या 33 आ गया था,
तो फट से हमने कैसे किया, डिवाइड कर दिया फट से। देखा 5 टाइम जाएगा आपका 165, बचेगा 50, 50 जाएगा आपका एक बार, 51 पॉइंट आपका एक ऑप्शन लगा दिया। तो कहीं ना कहीं आपको ये चीजें बहुत फास्ट करनी पड़ेंगी, या फिर 3 डिजिट नंबर मान लो डिवीजन में आ गया, उसे कैसे करोगे, स्क्वायर रूट हो गया, स्क्वायर, ये सब चीजें तो आपको चलो काम में आती है सिंप्लीफिकेशन में, बट इन पे हम लोग को होल्ड बनाना पड़ेगा, इन पे हम लोग को होल्ड बनाना पड़ेगा, ठीक है। आगे, नाउ कमिंग टू व्हाट द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ नॉन फिक्शन इश्यूड फ्रॉम बीटा एंड सिग्मा टुगेदर, ठीक है। तो नॉन फिक्शन इश्यूड फ्रॉम बीटा एंड सिग्मा, नॉन फिक्शन बीटा ये रहा, सिग्मा लास्ट में रहा, 2400 और 1800 हो जाएगा आप लोग का 4200, ओके। एंड टोटल नंबर ऑफ फिक्शन बुक्स इश्यूड फ्रॉम अल्फा एंड बीटा, अल्फा एंड बीटा से फिक्शन आपकी कितनी है, 18, 14, 3200। तो इनका मुझसे क्या पूछा है, डिफरेंस पूछा है सर, डिफरेंस आपका हो जाएगा 1000 का, ठीक है। एक बड़ा सवाल आप सभी की स्क्रीन पे बनाएंगे। चलिए दोस्तों, थोड़ा मैं ऐसा, मैं आप लोग कमेंट अभी नहीं देख पा रहा हूँ, तो अगर आप कुछ कमेंट कर रहे होंगे तो मुझे नहीं दिख रहा है, मैं वही कर रहा हूँ। हम्म, ठीक है, आंसर है, ये बड़ा सवाल था। ओके सर, मनीषा, सो रैपिड मैथ्स वर्क्स, आई कैन सी द डिफरेंस इन माय कैलकुलेशन। हाँ वही है ना, मतलब बेसिकली आपको हाफ एन आवर चीजें करनी है, आप खुद से कर लो, बड़ा रैपिड मैथ से आपकी हैबिट लग जाएगी, उससे कर लो, जैसे भी आपको सही लगता है, ठीक है। हाफ एन आवर करना है। देखो दोस्तों, मैं आपसे ये बोलूंगा अभी एग्जामिनेशन तक कर लो, एग्जामिनेशन के बाद ये सब कुछ मत करना, कोई कैलकुलेशन नहीं उठानी है, पेन तक मत उठाना, बट एग्जामिनेशन के लिए जो रिक्वायर्ड है उसको कर लो, ठीक है। कई बार तो हम लोग को कहते नहीं है, मन नहीं होता तब भी करना पड़ता है, रीजन बीइंग क्वालिफाई करना है, फोड़ना है, ठीक है। आ जाइए, एक बड़ा सवाल, द नंबर ऑफ कैंसल्ड बुक इश्यूज इन ब्रांच गामा इज 1/6 ऑफ इट्स टोटल बुक इश्यूज, ओके, and the number of cancelled book issues in branch delta is this percent of its total book issue. If the number of pending book return cases in branch delta is 560 and there are no pending book return cases in branch gamma, then find total number of cancelled book issues and pending book return cases in branch gamma and delta. अब ये सब क्या चीज है, जरा इसको पहले अच्छे से पढ़ लेते हैं, तब हम लोग को समझ में आएगा इसमें कहना क्या क्या वो चाह रहा है, ठीक है। सबको समझ में आ गया सवाल के, पहली बात तो क्या कह रहा है सर, देखो ध्यान से, दो ब्रांच की बात हो रही है, एक ब्रांच गामा और एक ब्रांच डेल्टा, ठीक है। तो सर ब्रांच गामा और ब्रांच डेल्टा में क्या होता है कि जो आपकी कैंसल्ड बुक इश्यूज हैं, ठीक है, मतलब जो आपकी बुक इश्यूज जो कैंसल्ड हो गई आप लोग की ना, जो रद्द हो गई, मतलब जिसको कैंसल कर दिया गया, तो वो आपसे कहता है भैया कि गामा का इतना परसेंट है और डेल्टा का इतना परसेंट है। बताओ, किसी के यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है। अब सर मुझे एक बात बताओ, हमें गामा में क्या टोटल बुक पता है, गामा में, तो हम जाएंगे सर गामा में, तो हमको दिख रहा है 4800 और डेल्टा में 6400, ठीक है। तो हमने कहा सर गामा में जो टोटल बुक थी वो आपकी थी 4800, ठीक है। तो जो कैंसल्ड होगी वो 1/6 ऑफ 4800 हो जाएगा, जो कि 800 आ जाएगा। क्या सबको समझ में आया यहां तक, ठीक है। अच्छा, अब सर इसी डेल्टा में जो कैंसल्ड बुक होगी वो कितनी हो जाएगी भाई साहब, 17.5% ऑफ डेल्टा का टोटल नंबर, जो कि अपने पास था ये 6400, ठीक है, 6400 से कैसे फटाफट करेंगे, आपको क्या सिखाया है, इसको 2 दे दो, ये बन जाएगा 35% ऑफ, इसको 4 दे दो, सो 4 दे दो, तो 35 डबल 70% ऑफ 1600 बन जाएगा, और डर से काट देंगे, 16 सेवन जा 1120, मतलब कि डेल्टा में जो आपकी बुक्स कैंसिल हो गई हैं वो कितनी हैं, वो सर आपकी 1120 है। अब एक लाइन पढ़िए, नंबर ऑफ पेंडिंग बुक रिटर्न केसेस इन ब्रांच डेल्टा इज 560, डेल्टा की बात कर रहा था, इसी में
जो पेंडिंग बुक रिसर्च आपकी हैं, रिटर्न सॉरी हैं, वो कितनी सर आपकी हैं 560। ठीक है, तो कह रहा है कहां चला गया, एंड देयर आर नो पेंडिंग बुक रिटर्न केसेस इन ब्रांच गामा, इसमें कोई भी पेंडिंग बुक आपका रिटर्न नहीं है, जीरो। तो कहते हैं फाइंड द टोटल नंबर ऑफ कैंसल बुक इशू प्लस पेंडिंग बुक रिटर्न इन गामा एंड डेल्टा टुगेदर, मतलब इन तीनों में ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये मुझे निकालना है, इनका सम कर दो फटाफट, क्या दिक्कत है। 11 8 1905 2400 ये हो गया, और 60 20 आपका 80 हो गया, 2480 आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। किसी कोई दिक्कत, किसी कोई दिक्कत बताओ। ठीक है दोस्तों, तो एक बार सवाल पढ़ने में थोड़ा टफ लगा होगा यार, क्या क्या चीजें हैं, बट इतना कुछ था नहीं। कैंसल कैंसल गिवन था, और इसका पेंडिंग बुक रिटर्न केस गिवन था, उसमें कोई पेंडिंग बुक रिटर्न नहीं था, सबको जोड़ना था, आंसर आ गया। चलिए एक बड़ा सवाल दोस्तों और कर लेंगे फटाफट। क्लियर, ठीक है। सर क्वेश्चन की कॉम्प्रहेंशन को कैसे इंप्रूव करें, 2 बार में क्वेश्चन समझ आता है। मनीष बात अगर आप कर रहे हैं, देखिए मनीष, मुद्दा ये है कि सिंपल सवाल तो आपसे जो पढ़ने में वो आराम से फटाफट करना आना चाहिए, लेकिन जो हमारे ये सवाल होता है, जैसे हमारा ये बड़ा सवाल था, तो यहाँ पे हमें स्कीमिंग टाइप की फटाफट करनी होती है। बेसिकली इस यहाँ पे क्या, हर क्वेश्चन में एक स्कीमिंग टाइप की करनी होती है। सर वो क्या चीज होती है, तो जब आप लोग पढ़ते हो तो हमको कीवर्ड दिखता है। जैसे आपने मुझे देखा होगा, हमने देखा डिफरेंस बिटवीन क्या, नॉन फिक्शन, ये टोटल नंबर और ये जो नंबर इशू इशू ये सब नहीं पढ़ता हूं मैं, ठीक है। डिफरेंस देखूंगा मैं, नॉन फिक्शन ब्रांचेस क्या है, बीटा सिग्मा, फट से मैं बीटा सिग्मा में जाऊंगा और इनकी नॉन फिक्शन का नंबर मन में ऐड कर लूंगा। दूसरा पे मैं देखूंगा फिक्शन इशूड फ्रॉम अल्फा बीटा में जाऊंगा, उनकी फिक्शन का एडिशन कर लूंगा, वो और वो लिखूंगा, आंसर आ जाएगा। तो काइंड ऑफ क्या होता है दोस्तों कि आपको हर एक वर्ड नहीं पढ़ना होता, हल्का सा स्किमिंग पढ़ना होता है। अगर आपके इंग्लिश वाले टीचर आपको सिखा रहे होंगे कि स्किमिंग का मतलब होता है कि आपको कीवर्ड्स पढ़ने हैं, सिर्फ हमारे जो कीवर्ड्स होते हैं मेन मुद्दा, उन्हें पढ़ना होता है। तो ये जब आप पढ़ने लगोगे ना, तो वही मैंने बोला, जब आप बहुत सारी डीआई करोगे तो आपकी हैबिट लग जाएगी, फिर आपको हर डीआई में हर क्वेश्चन को नहीं पढ़ोगे, पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ोगे, आप इतना फास्ट पढ़ना स्टार्ट कर दोगे, वहीं से तो टाइम बचता है। क्लियर। आइए, तो सवाल क्या कह रहा है, बड़ा सवाल, ब्रांच ओमेगा, अभी ओमेगा एक नई ब्रांच है अपने लिए, ओके। तो ब्रांच ओमेगा में कहता है जो टोटल बुक्स आपकी इशू होंगी वो इक्वल होंगे किसके, एवरेज ऑफ द टोटल बुक्स इशूड फ्रॉम ब्रांच बीटा एंड डेल्टा। अब देखो मैंने सिर्फ कीवर्ड देखा कि इक्वल किसके है, एवरेज के, तो बीटा डेल्टा का टोटल लेके मैं फट से एवरेज निकाल दूंगा वर्बली, ओमेगा बीटा एंड डेल्टा। बीटा 5600 है, ये आपका 6400 है, गैप आपका 800 का, हाफ कितना होता है 400। इसका मतलब जो हमारी नई ब्रांच ओमेगा है उसमें कितने हैं आपके, 6000 टोटल बुक्स इशू हुए हैं। ऐसा कितने, 6000 टोटल बुक्स हुए हैं। ऐसा कैसे, 5664 का मैंने एवरेज निकाल दिया। अब देखो दोस्तों यही छोटी मोटी चीजें होती है ना, कि मैं एग्जामिनेशन में बैठ के ये नहीं करूंगा, ये नहीं करूंगा। वी आर नॉट किडो एनी मोर, किडो किडो नहीं हो आप, यू आर अ ग्रोन अप एडल्ट। जैसे ही आपने 5600 देखा, 400 देखा, आपने कहा हाँ यार इनका गैप कितना है 800, 800 का हाफ किया, 400 जोड़ दिया, 6000 आ गया। तो ये काम तो आपको मन में करना है ना, माइंड में, क्योंकि उसको जैसे ही आप पेन चलाते हो आपका टाइम वहीं खर्च जाता है। अगर आपने ये काम करने के लिए पेन चलाया तो आपका 10 सेकंड गया, मन में किया तो 5 सेकंड में हो गया, 5 सेकंड बचाया ना। ऐसे करते हैं, ठीक है। तो आपको ब्रांच ओमेगा का टोटल नंबर आ गया 6000, ठीक है। If the number of fiction books issued in branch omega is 35% of the total, आ जाएगा 35%, and reference books are 150 more than the total number of non-fiction books issued in the omega, then find the ratio of the number of non-fiction books issued। देखो सर, हमें पता है किससे मतलब है, किससे, सर ध्यान से देखिए, आपका टोटल 6000 है, मैंने कहा जी सर। सर 35% तो आपका चला गया फिक्शन में, वो हमारे काम का नहीं है। क्यों, क्योंकि नॉन फिक्शन और रेफरेंस के बारे में दिया हुआ है। तो सर नॉन फिक्शन और रेफरेंस मिला के आपका 65% आएगा, नॉन फिक्शन और रेफरेंस मिला के आपका 65% आएगा। सर क्यों, क्योंकि 35% तो फिक्शन ही हो गया, तो ये 65% हो गया, ठीक है। ठीक है, अब सर क्या बोलता है कि जो आपकी रेफरेंस है वो 150 ज्यादा है आपके नॉन फिक्शन से, रेफरेंस जो है 150 ज्यादा है आपके नॉन फिक्शन से।
सब परसेंटेज में कितना ज्यादा है, हमने कहा 150 का कितना होता है आपका 4%, ना जी, 4% नहीं, सही है, लगभग लगभग डिसिमल में आएगा, तो कितना सर आपका आएगा ये 2.5% ना, 2.5% आ जाएगा, तो सर 2.5% ज्यादा है ये। सर कहता क्या है कि फाइंड द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ नॉन फिक्शन इशूड इन ब्रांच ओमेगा एंड डेल्टा। तो ब्रांच ओमेगा और डेल्टा में जो आपके नॉन फिक्शन, तो नंबर निकाल लेते हैं, हमको जरूरत पड़ेगी। सर ध्यान से देखो, ये 65% टोटल है, 65% से कितना आ जाएगा इसका, मैंने कहा 65 का 6 गुना या फिर 130 का 3 गुना, तो ये आ जाएगा 3900 आ जाएगा। और सर आपने बोला कि जो रेफरेंस है वो 150 ज्यादा है, तो सर इन लोग का डिफरेंस गिवन है 150, सम गिवन है 3900, तो ये नंबर कैसे आएगा, छोटू वाला नंबर है, तो 3900 में से 150 माइनस करो, सर कितना आ जाएगा आप लोग का 3750, उसका हाफ कर दो, सर कितना आ जाएगा 1875 आपका आ जाएगा नॉन रेफरेंस ब्रांच ओमेगा में। और डेल्टा में से कितना है, सर डेल्टा में नॉन रेफरेंस आपका है 2400, एक बार चेक कर लो 2400, क्या सबका यही आ रहा है भाई, हाँ या ना, 1875 और 2400 का मुझे रेशियो निकालना है। आप कैसे करेंगे सर, मैं कहा काटो और किससे करोगे, दोस्तों मुझे जो दिख रहा है यहां से आप 19 तो नीचे नहीं आएगा, 85 देख सकते हैं, 32 और ये 25 आ रहा है सर, तो 32 25 कैसे आया होगा, तो हमने कहा भाई इसको आप काटो, किससे काटोगे बताओ 25 से कट रहा है सर, 25 से काट लो चाहे तो, 25 से काट लो सर, 25 से कितनी बार जाएगा ये 96 जाएगा, और सर 25 से जाएगा आप लोग का ये 25 सत्ते 175 और पंचे 3 से काटा 25 32, आपका आंसर आ गया सी वाला। ठीक है, समझ में आया सबको। सर ये तो वैसे भी ना होता, ये तो वैसे भी ना होता, क्योंकि 9 और 19 इसके फैक्टर तो होने से रहे ना, तो यही दो ऑप्शन बचा था दोस्तों, 32 पे हमारी निगाहें चली गई। समझ पाए सभी लोग। तो 6000 जो आपका वैल्यू है वो आप लोग मन में निकालोगे, फिर 6000 से 35% लोग को नहीं निकालना, इसको निकालना नहीं है आपको, ठीक है, बस देखना 35% अगर ये है तो ये लोग मिला के 65% हो जाएंगे। 65% ऑफ 6000, देखो मैंने मन में कैसे किया, तो ये छोटी मोटी चीजें आप लोग को टाइम बचाती है ना। 65% ऑफ 6000 को मैंने मन में निकाल दिया 3900, कैसे निकाला वो देखो, मैंने कहा यार ये इसको 2 देगा तो ये बचेगा 135, 130% ऑफ 3000, 13 39 कर दिया मैंने। फिर मैंने क्या किया भाई कि इनका डिफरेंस था आपका 150, और 150 अगर डिफरेंस है, सम अगर आपका ये है, तो छोटी वाले कैसे निकालते हैं, सम में से डिफरेंस को माइनस करो, उसका हाफ कर दो, ये आ गया। ठीक है, तो दोस्तों यही सब आपको जो चीजें हैं ना, कैलकुलेशन आपकी स्पीड बढ़ाती है, जितना फास्ट आप और उसको कैलकुलेट करोगे उतना फास्ट आप आगे रहोगे, और मुझे ऑब्जर्व करते रहा करो मैं कैसी चीजों करता हूं, इनको अप्लाई करने की कोशिश किया करो। ठीक है, मैं तो ये नहीं बोल रहा कि मेरी स्पीड सबसे फास्टेस्ट है, क्या पता तो आप में से कोई बच्चा ऐसा हो जिसकी स्पीड मुझसे भी तेज हो, ऐसा हो सकता है, दिस इज कंप्लीटली नॉर्मल। बट उसको आप देखोगे मैं मोस्ट ऑफ द टाइम चीजों को बहुत मन में करता हूँ, लिखता बहुत कम हूँ, जिससे आप भी इस चीज को अपने अंदर अप्लाई करो कि हाँ यार लिखना कम है और वो ज्यादा करना है। चलो सर लास्ट क्वेश्चन, आप लोग होमवर्क कर लेंगे, इसको कर लीजिए, काम खत्म करते हैं। ठीक है, तो चलिए सो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, आई होप सेशन आपको पसंद आया होगा, हमने काफी डीआईस की, और एक डीआई का एक अच्छा सेशन आप लोग को देखने को मिला होगा। ठीक है, स्टार्टिंग की डीआई थोड़ा सा इजी लेवल की थी, आपने देखा जो स्टार्टिंग की 2 डीआई थी वो आपकी क्लर्क लेवल या फिर आरआरबीपीओ लेवल थी, एंड लास्ट की डीआईज वर गुड, क्वेश्चन थोड़ा बड़े थे, एंड एसबीआई पीओ को हम लोग टारगेट कर रहे थे। ठीक है, चलिए दोस्तों क्लास को यहीं तक रखते हैं, आई होप सेशन आपको पसंद आया होगा, ऐसे ही पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जो बच्चे दोस्तों मेंस का पढ़ना चाहते हैं, शाम को हम लोग यूट्यूब पे करेंगे एक सेशन, तो उसमें आ सकते हैं, यू आर मोस्ट वेलकम। ठीक है, चलिए सबने में कुछ बड़ा डाउट लिखा हुआ है, भैया मैं पीओ के प्री के मॉक अटेम्प्ट करती हूँ तब अर्थमेटिक क्वेश्चन जल्दी नहीं बनते हैं, पर जब एनालिसिस करती हूँ तो कुछ क्वेश्चन को छोड़कर बाकी बन जाते हैं बिना सॉल्यूशन देखे, बस मॉक अटेम्प्ट के टाइम पे। तो इसमें देखो प्रॉब्लम ये है कि सबनम आप मॉक अटेम्प्ट के टाइम देखो प्रेशर होता है ना, यही तो मुद्दा है कि इतनी प्रैक्टिस कर लो कि प्रेशर में भी आपको क्वेश्चन देख के समझ में आ जाए कि हाँ यार यहाँ पे तो सीपीएसपी का डिफरेंस गिवन है, यहाँ पे एमपीएसपी का रेशियो बड़ा ठीक है। प्रैक्टिस इतनी कर लो कि वो जो प्रेशर है आपका मॉक का वो आप पे हावी ना होने पाए। ठीक है, सी भैया फर्स्ट वाले देखो अंशुल ने फटाफट कर भी दिया है सी, चलिए बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो फिर से मिलते हैं आप नेक्स्ट क्लास में, बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, कल दोस्तों हम लोग कोई चैप्टर करेंगे, एंड ऐसे पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। ओके, टेक केयर।